पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 2010 का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हो रहा था, ये उसका सेकंड पार्ट है। एक्चुअली हुआ क्या था, आज मैंने सुबह 11 से लेकर 11 AM से लेकर 1 PM 10 मिनट तक मैंने वीडियो शूट किया था। 2 घंटा 7 मिनट या 10 मिनट हुआ था। तो मेमोरी कार्ड फुल हो गया तो वीडियो गॉन। तो अभी मैं फिर से शूट कर रहा हूँ, तो रात को अभी अपलोड हो जाएगा। अभी तो आई थिंक 7 PM या फिर 7:30 हुआ है, तो अभी अपलोड करके तो अभी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद अपलोड कर देंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, यस, ओके। तो आइए, कल हमने रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन किए थे, हाँ जी। तो उसके साथ साथ और जो क्वेश्चन रह गया था उसको डील करते हैं। आई थिंक 33 या 34 तो गया था ना, ये तो हो गया था। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत था, मैंने बोला था कर लेना, ओके। तो ये तो 34 तक हो गया था। ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे, और एंड के कुछ क्वेश्चन करे थे 96, 97, 98, 99, 100, ओके। तो ये आ गया आपका रियल एनालिसिस। पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे आपका ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा का जितना भी हो पाएगा। यहाँ पर मैं जो पिंक कलर में कर रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है या फिर कोई परेशानी है? थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। तो चलिए आइए। हम्म तो यहाँ पर क्या गिवन है, एक आपको एक सीरीज गिवन है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, और बोल रहा है कि उसका जो समेशन एन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है, और समेशन एन स्क्वायर क्या बोल रहे हैं आपका कॉन्वर्जेंट है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, एन बाई एन के साथ डील करने के लिए बोल रहा है, ओके। मुझे एक ऐसा सीरीज बताइए जो कि पॉजिटिव है, छोड़िए, मुझे एक ऐसा सीक्वेंस बताइए जो कि पॉजिटिव टर्म कैरी करते हैं। आपका और हमारा प्यारा सीक्वेंस किया, आपका और हमारा प्यारा सीक्वेंस 1/n, ओके, 1/n, ओके। जब आप इसे सीरीज में लिखेंगे कैसे आएगा समेशन 1/n, किया ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ साथ ये तो डाइवर्जेंट है, ओके, दिस इज फाइन। लेकिन ये क्या है जी, समेशन n का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आप स्क्वायर करेंगे, ये तो आपका समेशन 1/n स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर जो आपका 1/n⁻p है, p तो ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये तो आपका कन्वर्जेंट है, ओके। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या समेशन एन बाई एन डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। ये क्या बात हुआ जी, समेशन एन बाई एन तो आपका कितना बन जाएगा जी, समेशन 1/n स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, हाँ जी। तो ये तो आपका पलट के 1/n क्यों बन गया, हो यार 3 इज ग्रेटर देन 1, ये तो वही पी सीरीज है, ये क्या डाइवर्जेंट है, बिल्कुल भी नहीं, तो दिस इज फॉल्स, ओके। तो अभी इधर आइए, समेशन एन बाई एन, समेशन एन बाई एन ऑक्सीलेट फाइनाइटली। भाई साहब, ये जो सीरीज है ये कहाँ से आपको ऑक्सीलेटरी दिख रहा है? ऑक्सीलेटरी का मतलब क्या होता है, अभी तो सब कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो रहा है। जैसे कि 2010 में ऑक्सीलेटरी भी एक टर्म था, जैसे कि -1 1 प्लस माइनस जैसे ऑक्सीलेट होता है, तो ये क्या आपका ऑक्सीलेटरी है फाइनाइटली? बिल्कुल भी ना, तो ऑक्सीलेटरी फाइनाइट है ना तो इनफिनिट, तो कन्वर्जेंट है। तो दिस इज योर फॉल्स, ओके। व्हाट इज दिस समेशन एन बाई एन ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइटली? भाई ये थोड़ी ना आपका ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइटली, ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट का मतलब, अगर फाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीलेटर फाइनाइट का, अगर मैं लिखता हूँ -1 तो ये ऐसा आएगा -1 1 -1 1 ऐसे करके। तो यहाँ पर -1 बार बार, -1 -1 1 ये बार बार आ रहे हैं, मतलब दिस इज ऑक्सीलेटर फाइनाइटली। ऑक्सीलेटर इन्फाइनाइटली का मतलब होता है -1 इंटू कितना 1/n। तो ये आपका कैसा बन जाएगा, ये आपका जब 1 रखें तो ये ऐसा कुछ नहीं बनेगा, -1 +1/2 -1/3 +1/4 -1/5 ऐसे करके तो बनेगा, हाँ जी। तो ये तो मतलब ऑक्सीलेटरी टाइप का आया कि नहीं, ओके, दिस इज डाउट क्लियर। तो ये क्या ऑक्सीलेटरी आपका फाइनाइटली है और इनफाइनाइटली बिल्कुल, ये तो कन्वर्जेंट है, तो दिस इज योर फॉल्स। क्या समेशन सीरीज एन बाई एन कन्वर्जेंट है? ऑब्वियसली यही तो रहा आपका 1/n, क्यों हमने सिर्फ 1/n के लिए चूज करके देख लिया, ये तो आपका आ रहा है कन्वर्जेंट आ रहा है। तो दिस इज क्या 2। फिर भी कोई बच्चा को अगर इसमें दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होना चाहिए, दिख रहा है या फिर कोई परेशानी है? यस, एवरीथिंग इज फाइन। दिक्कत मतलब किसी को अगर दिक्कत होगा वो बोलेगा क्या, कि अगर इसे हम थोड़ा सा प्रूफ वगैरह के तरीके से देखेंगे तो देख सकते हैं, जैसे कि आइए देखते हैं। देखिए, आपको a-b का होल स्क्वायर पता है, हाँ जी पता है। यहाँ पर क्यों, अरे यहाँ पर यूज कीजिए ना, मतलब देखिए, आप लिखिए ऐसे an, हाँ जी, -1/n, हाँ जी, का होल स्क्वायर, ये कितना आता है जी, उसे भी छोड़िए, मुझे बताइए, ये भी कोई रियल नंबर है, हाँ जी है। तो a-b
पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा हमको कुछ नहीं पता, लेकिन जब उनका होल स्क्वायर करेंगे वो आपका नॉन नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, उसे हम लिख सकते हैं कितना ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, तो अभी इसके साथ डील करते हैं। मतलब ये एन कोई आपका सीक्वेंस है -1/n, -1/n क्यों लिया, क्योंकि हमको 1/n समेशन एन बाई एन चाहिए। तो 1/n का होल स्क्वायर, देखिए ये एन आपका कोई पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, मतलब सीक्वेंस है। -1/n ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मतलब जब करेंगे माइनस करेंगे वो चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जैसे उसका होल स्क्वायर हो जाएगा वो तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। हाँ जी मानते, तो उसे लिखिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, तो ये कितना आएगा जी, ये आएगा एन का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस आपका कितना 1/a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस आपका 1/n स्क्वायर, हाँ जी, माइनस आपका 2 इंटू ए एन इंटू कितना जी आपका 1/n, हाँ जी, ये कितना आ रहा है जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब ये आपका लिख सकता हूँ कितना ए एन बाई एन, ये क्या लेस देन इक्वल टू नहीं हुआ किससे, ए एन का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस आपका 1/n डिवाइडेड बाई कितना जी 2, मतलब यहाँ पर जो 2 था उधर जाके एन मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवीजन हो गया। अभी मुझे बताइए क्या आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है, वो किस लिए यूज होता है, सीरीज के लिए। तो मुझे बताइए, मैं इसको मान लेता हूँ आपका बी एन का सीरीज, हाँ जी, इसको मान लेता हूँ मैं सी एन का सीरीज, हाँ जी, दिस इज फाइन। मुझे बताइए ये जो बी एन है, दिस इज योर बी एन बड़ा वाला है, व्हाट इज दिस, ए एन का स्क्वायर क्या दिया है, समेशन एन तो कन्वर्जेंट दिया है ऑब्वियसली, व्हाट इज ये यहाँ पर है 1/n का स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर का सीरीज कैसा है, कन्वर्जेंट है, तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई तो कैसा है, कन्वर्जेंट, मतलब बी एन आपका कन्वर्जेंट। अगर बड़ा वाला सीरीज आपका कन्वर्जेंट है, ये जो छोटा उसके अंदर बैठा है सी एन, ये इससे भी तो आपको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, हाँ जी, तो इस नजर से देखिए ना, दिस इज योर सीरीज समेशन एन बाई एन, दिस इज योर सीरीज ए एन स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हमेशा 100% यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि क्या आएगा जी, कन्वर्जेंट आएगा। तो दिस इज योर ट्रू, ओके, जितना हो पाएगा यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो आइए यहाँ पर वही पुराना वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन जैसे ऐसे आ गया। देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है इस टाइप का, रेशनल और इरेशनल पे डिवाइड है, मतलब एफ ऑफ एक्स है आपका पी ऑफ एक्स कब, जब आपका एक्स बिलोंग हो रहा है रेशनल पे, और आपका क्यू एफ एक्स से कब, जब क्यू बिलोंग हो रहा है किसमें, इरेशनल पे। तो ये एफ ऑफ एक्स कहाँ पर डाइवर्जेंट, सॉरी एफ ऑफ एक्स कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा, हम क्या करते हैं, ये पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स को बराबर दिखा दें, एक्स के लिए जो भी पॉइंट आएगा वही पॉइंट उसका कॉन्टिन्यूस पॉइंट होता है, हाँ जी, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर होगा क्यू ऑफ एक्स, तो दिखाइए व्हाट इज दिस पी ऑफ एक्स, यहाँ पर तो पी आपका एक्स कब, जब एक्स बिलोंग टू रेशनल, तो दिस इज योर एक्स, तो क्यू एक्स कितना है जीरो कब, जब एक्स आपका इरेशनल, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब सिर्फ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन आपका किया होगा कॉन्टिन्यूस है, ओनली वन पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस है, बाकी किसी पॉइंट पे भी ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो आइए, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑन आर, नहीं बाबा दिस इज नॉट ट्रू, अगर ये होता आर स्टार मतलब आर माइनस जीरो तो हो जाता, तो दिस इज योर फॉल्स। कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इरेशनल पॉइंट, भाई साहब ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन सिर्फ एक इरेशनल पॉइंट, ये इरेशनल पॉइंट पे कैसे कॉन्टिन्यूअस हो गया, दिस इज योर फॉल्स। कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रेशनल पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, ओनली वन रेशनल दैट इज जीरो, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस होगा, तो दिस इज योर फॉल्स। कॉन्टिन्यूअस ओनली एट जीरो, यस दिस इज ट्रू, ओनली कॉन्टिन्यूअस एट जीरो पे ही होगा और कहीं पर नहीं होगा, ओके, दिख रहा है ना, या फिर सॉरी 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 सॉरी, यस एवरीथिंग इज फाइन। तो ये तो आपका हो गया, हाँ जी, तो आइए चलते हैं, ये ग्रुप का क्वेश्चन आज ही डिस्कशन होगा, ठीक है, डोंट वरी। आइए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, अरे सॉरी, वेट अ मिनट, वेट वेट, ये जो पेज था ना, आई थिंक वो वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, सुबह भी मैंने किया था तो रिकॉर्डिंग तो चल डिलीट हो गया, छोड़िए। तो फंक्शन ये वाला क्वेश्चन भी हमने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, देख लीजिए। मतलब ये पेज में जो क्वेश्चन है उसके अगले वाले पेज, मतलब ये 9 पेज है, उसके बाद जो 10 पेज है उसमें भी वही है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए द फंक्शन एक्सपोनेंशियल आर टू आर इज क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मतलब एफ आपका है क्या जी, आर टू आर है, और आपका फंक्शन क्या है जी, एक्सपोनेंशियल है। व्हाट मीन बाय एक्सपोनेंशियल, ई टू द पावर माइनस एक्स, नो नो नो, टू टू द पावर एक्स, टू टू द पावर माइनस एक्स, थ्री टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इन जनरल। तो देखिए एफ ऑफ एक्स आपका अगर एक्सपोनेंशियल बोले, मान लीजिए ये ऐसे लिख देते हैं ई टू द पावर एक्स, और लिख देते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स, तो थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज सॉरी गलत हो गया, वेट 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 थोड़ा सा,
वाटर लग गया हाथ में, कोई बात नहीं, वेट अ मिनट। थोड़ा सा हमारा पानी लग गया था, कोई बात नहीं। देखिए एफ ऑफ एक्स हम कैसे क्या ले रहे हैं, ई टू द पावर एक्स, और ले रहे हैं क्या ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके दिस इज फाइन। तो मुझे बताइए व्हाट इज दिस, दिस इज योर ई टू द पावर एक्स। ओके व्हाट इज दिस, दिस इज योर ई टू द पावर माइनस एक्स। तो अभी ऑप्शन पे आइए, व्हाट इज दिस, बोला है द फंक्शन एक्सपोनेंट आर टू आर इज मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग। अगर आप ई टू द पावर एक्स लेंगे तो इंक्रीजिंग है, अगर ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया तो ये डिक्रीजिंग हो गया। जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल आर टू आर इज क्या, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर ई टू द पावर एक्स लिया तो आपका इंक्रीजिंग, और ई टू द पावर माइनस एक्स लिया तो ये डिक्रीजिंग होगा। ओके दिस इज योर फॉल्स। वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन में कुछ बताना है, क्या ये बाउंडेड है, ये एक्सपोनेंशियल तो कभी भी बाउंडेड नहीं होता, तो दिस इज योर फॉल्स। देखिए अभी दो मतलब ऑप्शन आपके लिए ओपन है। एक होता है इंजेक्टिव, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव, मतलब वन वन होता है। तो दिस इज योर टू अनबाउंडेड। क्या एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अनबाउंडेड होता है, बिल्कुल। अगर इससे डील करेंगे तो ये तो कुछ ऐसा टाइप का आ जाएगा, क्या जीरो से इन्फिनिटी। हाँ जी, इसके साथ भी जीरो से इन्फिनिटी, ये तो आपका पूरा का पूरा अनबाउंडेड हो जाएगा। तो दिस इज योर ट्रू, ये भी ट्रू है। एक मिनट वेट करना। लेकिन जो फंक्शन एक्सपोनेंट इज, अगर ये पूछता कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो आई थिंक मेरा नजर से अगर देखेंगे तो क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर आप ई टू द पावर एक्स ले जाएंगे तो वो तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, उसके साथ इंजेक्टिव हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जी, टू हो जाएगा। तो ये जो है आपका बाउंडेड, तो ये तो गलत हो जाएगा। आई थिंक दिस इज जो ट्रू आंसर मे बी। तो ये नज़र से भी आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, तो ये वाला 9 नंबर का पेज गया है ना, वही 9 नंबर का पेज फिर से पलट के आ गया, कोई बात नहीं, उसे स्किप कर दीजिए। अभी आते हैं इसमें, आइए। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है ये एफ आपका जो फंक्शन है आर टू आर है, और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, बोल रहा है कि अगर ये एफ आपका डिफरेंशिएबल होगा, हाँ जी, दैट इम्प्लाई मॉड ऑफ एफ भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हाँ, अगर मॉड ऑफ एफ आपका डिफरेंशिएबल होगा तो आपका एफ भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि मॉड ऑफ एफ अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो आपका एफ भी क्या होना चाहिए जी, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोले, एफ ही डिफरेंशिएबल होना, इफ मॉड ऑफ एफ ही डिफरेंशिएबल होना। देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोले, मॉड ऑफ एफ अगर डिफरेंशिएबल होगा तो एफ आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर बोले मॉड ऑफ एफ इज डिफरेंशिएबल आर, इफ एफ ही अगर एफ आपका डिफरेंशिएबल हो गया देन मॉड ऑफ एफ आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यहाँ पर बोल रहे कि एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, इफ मॉड ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। देखिए डिफरेंशिएबल में चक्कर है, क्या चक्कर है, किया आपने डिरिचलेट फंक्शन पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है। तो मैं इसे थोड़ा सा मतलब मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए आइए, देखिए क्या डिरिचलेट फंक्शन ऐसा नहीं होता, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब जब एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, यस, -1 कब जब एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, यही तो होता है डिरिचलेट फंक्शन। आप मानते हैं, हाँ जी मानते हैं। मुझे एक बात होता है, क्या मैं इनका मॉड ले जाऊँ एफ ऑफ एक्स का मॉड, क्यों, अरे देखिए ना, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स का मॉड ले लिया, ये आपका कितना बन जाएगा जी, ये तो आपका बन गया 1 कब जब एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ये तो -1 का मॉड तो 1 बन गया कब जब का एक्स आपका कब इरेशनल नंबर। इनडायरेक्टली किया, ये जो एफ ऑफ एक्स का मॉड ये 1 नहीं बनना, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ऑब्वियसली। मुझे बताइए जो आपका कांस्टेंट फंक्शन जो बनना, हाँ जी बनना, तो क्या ये डिफरेंशिएबल है, ऑब्वियसली कंटीन्यूअस डिफरेंशियल सब कुछ है। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल दूँ क्या कि ये भी डिफरेंशिएबल, बिल्कुल नहीं। देखिए मॉड ऑफ एक्स, दिस इज योर डिफरेंशिएबल, हाँ जी, क्या ये डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो ये तो आपका क्या है जी, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आइए देखिए, ये मॉड ऑफ ए भी डिफरेंशिएबल होना, और इफ ए भी डिफरेंशिएबल होना, भाई साहब यहाँ पर तो एफ तो डिफरेंस, मॉड ऑफ एफ डिफरेंशिएबल होना, और इफ एफ ही एफ तो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन मॉड एफ तो है, तो मॉड क्या एफ के ऊपर डिपेंड हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो दिस इज योर फॉल्स। ओके आइए, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स के लिए तो मुझे एक बात होता है, आप y इज इक्वल टू एक्स को, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ को पहचानते हैं, हाँ जी पहचानते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या ये डिफरेंशिएबल है, ऑब्वियसली है। तो मुझे अभी बताए क्या, एफ ऑफ एक्स का मॉड मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स का मॉड, एक्स का मॉड कैसा बन जाएगा जी, ऐसा तो बनेगा, दिस इज क्या जी, एफ ऑफ एक्स का मॉड कितना जी, मॉड ऑफ एक्स। ओके दिस इज फाइन। मुझे बताए क्या एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है, ऑब्वियस है, लेकिन ये तो एक्स का मॉड तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्यों नहीं होता, 0 पॉइंट पे तो इसे प्रॉब्लम देगा, हाँ जी प्रॉब्लम देगा।
तो आइए ऑप्शन में एफ ही डिफरेंशिएबल होना है, इफ मॉड ऑफ एफ इज डिफरेंशिएबल है। भाई साहब यहाँ पर मॉड ऑफ एफ तो आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, तो ये एफ कहाँ से डिफरेंशिएबल होगा जी। तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी आप देख सकते हैं वही वाला जो आई थिंक मॉड ऑफ एफ इज डिफरेंशिएबल आर इफ एफ इज डिफरेंस। देखिए ये वाला क्वेश्चन के लिए सॉरी ये ऑप्शन के मैंने गलती कर दिया, क्या गलती कर दिया, ये वाला जो था एफ इज डिफरेंस इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एंड देन मॉड ऑफ एफ इज डिफरेंशिएबल। देखिए एक्स तो हो रहा है आपका डिफरेंशिएबल, लेकिन मॉड ऑफ एक्स क्या डिफरेंशिएबल है यहाँ पर, मॉड ऑफ एक्स बिल्कुल नहीं, तो दिस इज योर फर्स्ट। और ये जो एफ ऐड के लिए वो वाला एग्जांपल था जो डिरिक्लेट फंक्शन था, तो डिरिक्लेट फंक्शन में एफ ऑफ मॉड इज डिफरेंशिएबल, क्या उससे हम बोल सकते हैं कि एफ डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज योर फर्स्ट, फिर भी देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मतलब उल्टा, मतलब पहले वाला ऑप्शन पे सेकंड वाला का ग्राफ, मतलब ये जो सेकंड वाला था ना तो उसका ग्राफ ये है, तो पहला वाला के लिए वो वाला ग्राफ था, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। आइए तो अभी आते हैं कॉन्टिन्यूस के लिए। देखिए कॉन्टिन्यूस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई काउंटर एग्जांपल दे दीजिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है जी, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है एफ ऑफ ए प्लस, वेट ए मिनट में लिख देता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस हाँ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस हाँ जी कोई पॉइंट पे हम निकालें तो एफ ऑफ ए, तो जो मान लीजिए इनका वैल्यू तीनों इक्वल आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस है तो फाइनाइट आ रहे हैं, मान लीजिए ये आ रहा है क्या जी, एल आ रहा है, ओके। जब आप एफ ऑफ मॉड का कॉन्टिन्यूस निकालेंगे निकालेंगे आर पे, तो इसका जब आप मोड़ देंगे हाँ जी, तो ये अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो ये तो आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो आपका पूरा का पूरा पूरा का पूरा पॉजिटिव भी रहेगा, कोई बात नहीं। तो ये एफ इज कॉन्टिन्यूस होना, इफ मॉड ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूस होना, अगर ये आपका फॉल्स है, देखिए मैं यहाँ पर ट्रू लिख दे रहा हूँ, अगर ये फॉल्स है तो आप क्या करना, कोई काउंटर एग्जाम्पल निकाल के ले आना, अगर ये फॉल्स है तो, अगर प्रूव नहीं है तो कोई प्रूफ वगैरह दे दो, मॉड ऑफ एक्स तो कॉन्टिन्यूस होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूस मॉड ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ मॉड ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूस है ना, अगर एफ को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए तो मॉड ऑफ एफ को कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, मॉड ऑफ एफ अगर कॉन्टिन्यूस हुआ तो एफ क्या कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये पूछ रहा है, तो इसके लिए अगर ये गलत है तो काउंटर एग्जाम्पल दे दो, अगर सही है तो प्रूफ कर लेना, तो यही तो था, ओके। उसके बाद आइए, उसके बाद ये थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए यहाँ पर ना सुबह भी मैं डिस्कशन कर रहा था तो वो तो नहीं रहा, वो जो वीडियो वगैरह था चला गया, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पर जो है आपका सीक्वेंस ऐसा टाइप का है, कॉस ऑफ हाँ जी एन पी बाई टू, आई थिंक यहाँ पर एन पी नहीं होना चाहिए, आई थिंक पाई वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पाई वगैरह होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ लिखा है क्या, एन क्यू वन ऐसा करके, एन क्यू ग्रेटर देन वन क्या लिखा है, मुझे लगता है यहाँ पर एन पाई बाई टू होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, उससे ही होगा, वो लिमिट सुपेरियर और लिमिट इन्फेरियर पूछ रहा है। लेकिन जैसे होगा आपको पता है क्या, कॉस एक्स और साइन एक्स का जो ग्राफ वगैरह सब -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं हाँ जी, तो सीक्वेंस में भी अगर उसका लिमिट सुपेरियर आएगा 1 आएगा और लिमिट इन्फेरियर आएगा -1 आएगा, वो तब आएगा जब हम उनका क्या करेंगे, कॉन्वर्जेंट सब्सिक्वेंट डिफाइन करेंगे। तो 1 के लिए अगर हम ट्राई करें, लिमिट सुपेरियर अगर 1 आना चाहिए तो कोई कॉन्वर्जेंट सब्सिक्वेंट डिफाइन कीजिए, अगर मैंने डिफाइन कर दिया क्या, ये 4n हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा जी, यही तो आपका हो जाएगा कॉस ऑफ कितना जी 4n पाई हाँ जी डिवाइडेड बाई कितना 2, n के प्लेस में 4n ये हुआ रिप्लेस हुआ, तो ये क्या बन गया जी, कॉस ऑफ 2n पाई। देखिए कॉस ऑफ 2n पाई और n आपका क्या है जी, इंटीजर है, तो जो कुछ भी डालिए तो ये कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, तो यही तो है उसका लिमिट सुपेरियर। आई थिंक दिस इज क्लियर, लिमिट सुपेरियर। तो हमें चाहिए लिमिट इन्फेरियर के लिए हमको क्या चाहिए, और एक सब्सिक्वेंट डिफाइन कर दो, और एक सब्सिक्वेंस क्या मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ, ये ऑफ 4n-3, क्या वेट ए मिनट, क्या ये डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर ये एन ऑफ वेट ए मिनट, ये एन ये ऑफ 4n+2, अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा जी, कॉस ऑफ एन के प्लेस में 4n+2, मतलब 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो 2 इंटू 2n+1 हाँ जी पाई डिवाइडेड बाई कितना आपका 2, तो ये आपका कितना 2 से 2 कैंसिल, व्हाट इज दिस कॉस ऑफ 2n+1 पाई। देखिए क्या देखेंगे जी, एन आपका कोई भी इंटीजर हो हाँ जी है, उसके साथ जब आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या हो जाएगा जी, इवन इंटीजर हो जाएगा। जब आप उसके साथ 2n से एक -1 कर देंगे या फिर +1 कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर बन जाएगा। तो 2n-1 ये क्या बन गया जी, ऑड इंटीजर, ओके, ऑड इंटीजर। और जैसे कि आपको पता है क्या जी, कॉस ऑफ 2n+1 पाई, यहाँ पर 1 कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ऑफ 2n+1 पाई वगैरह जो कुछ भी करिए उसका तो आंसर कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 3 पाई, कॉस ऑफ 5 पाई, इसका आंसर क्या आता है जी पाई। तो कॉस ऑफ पाई कितना जी -1, तो लिमिट इन्फीरियर क्या हो गया आपका -1। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन ऐसा ही होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर पी वगैरह कुछ दे दिया है, फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई थिंक ये वाला हो जाना चाहिए, दिख रहा है या फिर कोई परेशानी है।
तो वही ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। आइए, मुझे बीच बीच में चेक करना पड़ेगा, नहीं तो सुबह मैंने किया था 2 घंटा 7 मिनट 17 सेकेंड, जब जाके मैं बोला कि ये हो गया, तो उसके बाद जब मैंने जाके वीडियो को ऐसा ऐसा पॉज किया तो एरर दिखा के वीडियो ही हट गया। मतलब गर्मी में तो आज मेरा हालत टाइट हो गया था, छोड़िए जो होना चाहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए, देखिए ये आपका वही रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी कोई टू नॉन एम्प्टी सेट है। टू नॉन एम्प्टी सेट है मतलब ए का कार्डिनलिटी नॉट इज इक्वल टू 5, हाँ जी, और बी का कार्डिनलिटी भी नॉट इज इक्वल टू 5। ओके, दिस इज फाइन। अभी बोल रहे हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ। आप जो भी रिलेशन आप डिफाइन करते हैं ए टू बी, वो जो किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी आपने नहीं पढ़ा है क्या? दिस इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है जी? ए बी, हाँ जी। और ये आ रहा है आपका, यहाँ पर जो आता है आर स्क्वायर से आता है ना, तो ये क्या होता है, मतलब आर स्क्वायर क्या मतलब आर, आर स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आता है आपका ये से, हाँ जी, और स्मॉल भी आता है आपका कैपिटल बी से। तो ये जो भी आप रिलेशन डिफाइन करते हैं ना, जैसे कि ए आर बी ऐसे करके जो भी रिलेशन डिफाइन करते हैं, मान लीजिए इनका रिलेशन जो होता है ना, ए माइनस बी अगर इवन आ गया, ए प्लस बी अगर ओड आ गया, जो भी आप रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वगैरह जो कुछ भी, क्या ये इसका सबसेट नहीं? मतलब जो भी एलिमेंट आएगा क्या सब इसके अंदर घुसा नहीं होगा? ऑब्वियसली। तो वही तो पूछ रहा है, ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ किसका? ए क्रॉस बी का। मतलब ए क्रॉस बी मतलब ए कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है ना बी के साथ, ए कमा बी ऐसे करके, जो यू नो। ओके, तो ये वाला ऑप्शन, आइए, ये तो हो गया। ये लास्ट वाला जो ये जो था 56 नंबर क्वेश्चन, आज मैंने सुबह मतलब 9 सेट डिफाइन करके बताया था, कोई बात नहीं, छोड़िए। लेट ए बी द सेट ऑफ, ए का कार्डिनलिटी है एम और बी का कार्डिनलिटी है एन, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन। मतलब ये बोल रहा है फंक्शन ए टू बी में टोटल कितने फंक्शन होंगे। तो अगर ये डिनोटेड बाई क्या, बी टू द पावर ए, तो बी टू द पावर ए का, बी टू द पावर ए का कार्डिनलिटी क्या होता है जी? बी का कार्डिनलिटी टू द पावर कितना, ए का कार्डिनलिटी। ओके, दिस इज, और बी का कार्डिनलिटी कितना, एन, और ए का कार्डिनलिटी कितना, एम, तो ये एन टू द पावर एम, तो ये तो हो गया एन टू द पावर एम। फिर भी मैंने सुबह थोड़ा सा डिस्कशन किया था, मतलब 9 सेट डिफाइन किया था, फिर वो अभी कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं ए को ले जाऊँ क्या जी, 1 2, हाँ जी, और बी को ले जाऊँ क्या जी, वही 1 2 3 सुबह लिया था, कोई बात नहीं, 1 2 ले जाते हैं, सुबह थोड़ा सा लेंदी हो गया था। ओके, अगर 1 2 ले जाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि 2 + 2 4, टू, 2 × 2 4, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2 4। ओके, मैं यहाँ पर 1 2 3 ले जाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, अभी अगर मैं डिफाइन करूँ ए टू बी, तो क्या क्या बनेगा? एक बनेगा आपका f(1), जैसे कि मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, दिस इज योर एफ, हाँ जी। मान लीजिए किसी को पता नहीं, मतलब एम एस सेंटन दे रहा है तो पता होना चाहिए, फिर भी देख लीजिए, कोई बात नहीं। 1 2 3, तो ये भी बन सकता है f(1) इज इक्वल टू 1, f(2) इज इक्वल टू कितना, 2। 1 1 से डील करते हैं, ठीक है। और f(1) कितना जी आपका 1, और f(2) कितना जी 2। ओके, f(1) कितना जी 1, और f(2) कितना जी 3। ओके, 1 1 1 2 इस टाइप के जो भी डिफाइन, f(1) कितना जी 2, और f(2) कितना जी आपका 1। ओके, f(1) कितना जी 2, और f(2) कितना जी 2। ओके, f(1) कितना जी 2, हाँ जी, f(2) कितना जी 3। देखिए ये टाइप का क्या हो जाएगा, f(2 1 2 1)। ओके, दिस इज फाइन। तो मुझे बताइए, क्या ये m+n1, और भी 3 आएंगे मुझे पता है, ठीक है। m+n क्या, ये इसमें कितने का, इसका कार्डिनलिटी कितना है, इसका कार्डिनलिटी है 2, इसका कार्डिनलिटी है कितना 3। तो ये तो आपका m, दिस इज योर m, मैं यहाँ से मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। m आपका कितना है जी 2 है, और n कितना है जी 3 है। तो क्या ये 5 फंक्शन बना? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये m इंटू एन, वेट ए मिनट, m टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर कितना 3, क्या ये 8 फंक्शन बनेगा? एक मिनट, हम थोड़ा सा और 3 भी निकाल के बता देते हैं, ठीक है। मैंने सुबह भी किया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 के साथ तो खेल खत्म हो गया, तो 3 पे आइए, f(1) इज इक्वल टू 3, f(2) कितना जी 1। ओके, दिस इज फाइन। f(1) कितना जी 3, f(2) कितना जी आपका 2। ओके, f(1) कितना जी 3, और f(2) कितना जी 3। आई थिंक ये वाला इतने से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, क्या ये m इंटू एन बना, मतलब 6 फंक्शन बन रहा? बिल्कुल भी 9 फंक्शन बन रहा है। तो दिस इज फॉर m टू द पावर m, मतलब 2 टू द पावर 3 8 फंक्शन बन रहा? बिल्कुल भी नहीं, 9 फंक्शन बन रहा है। व्हाट इज n टू द पावर m, मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 से ज्यादा फंक्शन बनेगा नहीं। कोडोमेन का पावर डोमेन तो होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो हर हाल से यही ट्रू होगा। फिर भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मैंने सुबह भी ये थोड़ा सा डायग्राम वाइज देखा था, कोई बात नहीं।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, S3 वगैरह से डील कर सकते हैं, वही जो परमुटेशन ग्रुप वगैरह, तो उससे भी तो हो सकता है मे भी, कोई बात नहीं। तो वो तो कार्डिनलिटी आ जाएगा, फिर भी हो जाएगा। द फंक्शन एफ, वेट अ मिनट लिख देते हैं, देखिए ये एफ, द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय द रूल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स। देखिए अगर कभी भी, हाँ जी मैट्रिक पेस में भी आपने पढ़ा होगा, हाँ जी, क्या कभी भी अगर आपको वन 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 टू वगैरह जस्टिफाई करना होता है, ये फिर उसे भी छोड़िए, अगर आपका को डोमेन का कार्डिनलिटी और डोमेन का कार्डिनलिटी को बराबर दिखाना होता है या फिर इक्विवेलेंट वगैरह शो करना होता है, आप क्या करते हैं, एक वन वन और वन टू में डिफाइन करते हैं, इनडायरेक्टली से बाइजेक्शन में डिफाइन करते हैं। और उसके साथ साथ मान लीजिए कि अगर आपको वन 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 टू दिखाना है, सबसे मतलब क्या बोलते हैं उसे, सिंपल 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 पॉसिबल चॉइस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये एक्स इज इक्वल, ये एक्स प्लस बी, ये नॉट इज इक्वल टू 0, यस। तो अभी आइए, बोल रहा है कि द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय द रूल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स। देखिए ये जो 3 ऑफ एक्स का अगर आप ग्राफ वगैरह बनाएंगे, हाँ जी, ये है आपका कितना जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स, ओके दिस इज फाइन। और आपका डोमेन क्या है जी, आर है, और को डोमेन भी आर है। क्या ये ग्राफ देख के मुझे बताइए, ये जो है आपका कितना, वाई इज इक्वल टू 3 एक्स, क्या ये वन 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 टू नहीं है, बिल्कुल है। अगर कोई बोलेगा इसका प्रीमेज है, प्रीमेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, वन का, वर्ड का, इभिन का। जैसे आप 3 के साथ कोई इभिन नंबर टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आ जाएगा, इभिन आ जाएगा। जब उसके साथ कोई और नंबर का टर्म मल्टीप्लाई कर और चला आएगा, और जैसे आपको वन वगैरह चाहिए तो 1/3 सब कुछ आ जाएगा। दिस इज स्ट्रेट लाइन, एवरीथिंग इज वन वन एंड वन टू, मतलब इनडायरेक्टली सेइंग ये क्या हो जाएगा, आपका बाइजेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वन 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 टू सब कुछ हो जाएगा, ओके। What is this? Let A be a function A to B and G is a function B to C, be two functions such that such that A to C is a bisection। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आज सुबह बहुत तसल्ली से डिस्कशन किया था। वो क्वेश्चन तो मतलब वो तो वीडियो डिलीट हो गया, फिर भी मैं आपको यही बताऊंगा, क्या एक मतलब जो सो कॉल्ड फेमस रिजल्ट होता है वो याद मत कर कीजिए। आप ये क्वेश्चन को किसी बुक से कर लेना है, बुक से मतलब आप इसे चाहें तो खाना, सॉरी मैं खाना भामरी की बात कर रहा हूँ, आप इसे चाहें तो सिंगल एंड सिंगल वो बाटले सब में इसका प्रूफ वगैरह देख लेना। इनडायरेक्टली क्या आता है जी, अगर आपका ग्रुप क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, क्या होना पड़ेगा, एफ इज वन वन या फिर जी इज वन वन, थोड़ा सा देख लेना। अगर ग्रुप आपका ऑन टू हो रहा है तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एफ इज ऑन टू या फिर जी इज ऑन टू, आई थिंक जी इज ऑन टू, तो ऐसे करके देख लेना। अगर वन वन है तो एफ वन वन, ऑन टू है तो जी ऑन टू, ऐसे करके जो रिजल्ट वगैरह आता है ना उसे याद मत करना, थोड़ा सा देख लेना। लेकिन अभी क्या है, अभी बोल रहा है कि फॉग क्या है, बाइजेक्शन है। फॉग बाइजेक्शन का मतलब होता है, फॉग बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन है मतलब वन वन है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, जी इज क्या जी वन वन, और यहाँ से क्या पता चला, फॉग वन वन और बाइजेक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू है तो आपका एफ को भी क्या होना पड़ेगा, ऑन टू होना पड़ेगा, या फिर वन वन होना पड़ेगा। ये थोड़ा सा रिजल्ट वगैरह है, ये है मतलब प्रूफ वगैरह कर लेना, ये एफ इज ऑन टू, जी इज वन वन, या फिर एफ एंड जी आर बाइजेक्शन, ये थोड़ा सा बैठ के कर लेना। ये पार्ट सी पार्ट आपके लिए सब पार्ट ओपन है, ये बी सी डी ओपन है। इसका प्रूफ बहुत बढ़िया है, मैं वो एक बार बोल, मैंने सुबह मैंने मतलब बहुत तसल्ली से यहाँ पर वही, जैसे मैंने इसके पहले वाला लिया था ना एग्जाम्पल, वन टू सेट और वन टू थ्री सेट करके, तो इससे भी मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो डोंट वरी, जो मतलब ये थोड़ा सा बैठ के कर लेना, आई थिंक दिस इज ए गुड वन, और इसे हल्के में मत लेना। दिख रहा है ना यहाँ पर जो साइड में लिखा है, एफ वन टू वाई वन टू, यस एवरीथिंग इज फाइन। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा तसल्ली से कर लेना, ठीक है, डोंट वरी, ओके। हाँ, वो क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, क्वेश्चन ही ऐसा है। आइए, ये आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन है, कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। ये आइए, दिस इज ए गुड वन। क्यों इसे मैं गुड वन बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे गुड वन बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में कुछ है, क्या है जी, वेट अ मिनट। के इज ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। देखिए रियल लाइन पे कॉम्पैक्ट है, मतलब हेन बोरेल थ्योरम क्या बोलता है, क्लोज एंड बाउंडेड, मतलब ये आपका के जो कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ है आर का, के कुछ इस टाइप का होना चाहिए, क्या, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, हाँ जी ये होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद इधर है ये डब्ल्यू क्या है, ये एक्स का मॉड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किधर जी, के, मतलब ये जो डब्ल्यू आएगा ये है आपका कितना जी, एक्स का मॉड, हाँ जी, और आपका एक्स कहाँ से बिलोंग हो रहा है जी, कैसे, मतलब क्या मतलब ये जो आपका क्लोज इंटरवल है। मुझे एक बात बताइए, मुझे नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम मतलब यहाँ पर
थोड़ा तसल्ली से डिस्कशन कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो के प्लेस में मान लीजिए -1 और 2 ले लिया, देखिए वो क्या क्लोज और बाउंडेड है ऑब्वियसली। अगर मैंने के प्लेस में ले लिया -1, 2 का क्लोज इंटरवल, तो ये आपका क्या बनेगा जी, x बिलोंग्स टू, हाँ जी, -1 और 2 का क्लोज इंटरवल। अभी मुझे बताइए यहाँ पर क्या है जी, मॉड है, तो जो भी एलिमेंट आएगा क्लोज इंटरवल 0 और 2 के बीच में रहेंगे। आर यू एग्री विथ मी? यस, ओके। ये जो भी आपका डब्लू बना ये क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 0 और 2 के बीच में आएगा, हाँ जी। तो ये जो डब्लू बना ये क्या क्लोज इंटरवल 0 और 2 बना, हाँ जी ये बन रहा है। तो अभी तो मैंने बताया। तो अभी मुझे ये बताइए क्या ये क्लोज है, बाउंडेड है? हाँ जी है। तो अभी आइए, क्या ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा आर आएगा? ये पूरा का पूरा आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसीलिए नहीं आएगा, के कहाँ से बिलोंग हो रहा है, के से, एक्स कहाँ से बिलोंग हो रहा है, के से बिलोंग हो रहा है। अगर के आर से बिलोंग होता तो यहाँ पर जो आपका आता है एक्स का मॉड, वो तो पूरा आर नहीं आता। अगर यहाँ पर एक्स होता तो पूरा आर आ जाता। अगर ये एक्स का मॉड है, अगर एक्स अगर बिलोंग हो रहा है के से, अगर के आप आर ले लेते या क्या आता जी, ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी या फिर क्लोज इंटरवल 0 इन्फिनिटी टाइप का आना चाहिए। लेकिन के क्या है जी आपका, यहाँ पर तो क्लोज है ना, तो जो भी एलिमेंट आ रहा है इधर से आ रहे हैं। तो जब के अगर आपका कॉम्पैक्ट है तो उधर से आपका जो मॉड ऑफ एक्स में जो भी एलिमेंट आएंगे, वो जो सेड आपका डब्ल्यू में, तो वो भी क्या आना चाहिए, सबके सब मतलब क्लोज एंड बाउंडेड आना चाहिए। तो आर तो बिल्कुल ही नहीं है, हाँ जी। ये आइए क्लोज इंटरवल 0 इन्फिनिटी। अगर आपका के, अब ले लेते हैं पूरा का पूरा रियल लाइन। अगर मैं बोलता कि मॉड ऑफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये एक्स कहाँ से जा रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। तो यहाँ पर जो मॉड में क्या आता है, मॉड तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब एक्स का मॉड नॉन नेगेटिव, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू में जो भी कार्डिनलिटी वगैरह आता है नॉन नेगेटिव आता है। मतलब ये आ जाता है आपका क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर आपका के क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड है। मैं अगेन बोलूंगा के कॉम्पैक्ट है, इसलिए जो भी एलिमेंट आएंगे आपका क्या आना चाहिए, क्लोज और क्लोज एंड बाउंडेड आना चाहिए। तो दिस इज योर फॉल्स, ओके। देखिए ये क्वेश्चन को मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी आप थोड़ा सा बैठ के कर लेना। ये क्या है, एक क्लोज सेट वर्ड नॉट कॉम्पैक्ट इन आर। देखिए भाई साहब यहाँ पर मॉड है, हाँ जी है, और यहाँ पर जो के है क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड। तो मॉड के अंदर जो कुछ भी आएगा वो भी क्या आएगा जी, क्लोज एंड बाउंडेड आएगा। तो क्लोज है बट नॉट कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, क्लोज एंड बाउंडेड, क्लोज के साथ यहाँ तो बाउंडेड भी है ऑब्वियसली। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया, ओके दिस इज अ फॉल्स। एक कॉम्पैक्ट सेट इन, हाँ जी, ये जो डब्ल्यू आएगा वो भी कुछ इस टाइप का दिखेगा, क्या क्लोज इंटरवल सी डी, तो वो तो क्लोज है और बाउंडेड भी है, तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा बाय हेल्महोल्ट्ज थ्योरम, ओके। लेकिन दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसे हल्के में मत लेना, ठीक है। सुबह मैंने पूरा तसल्ली के साथ डिस्कशन किया था, मतलब बहुत कम क्वेश्चन हुआ था लेकिन थोड़ा सा तो हुआ था, मतलब जो जो क्वेश्चन में टाइम देना चाहिए मैंने वो क्वेश्चन किया था, कोई बात नहीं। हम्म। इसमें आइए, इसमें थोड़ा सा मुझे एक मिनट टाइम देना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सुबह में भी कर रहा था, आई थिंक यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे। हम्म। वेट ए मिनट। ये टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला किया था, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और उसके 85 83 और 85 नंबर क्वेश्चन में आएगा, ओके। टेन इनवर्स है और टेन इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला होता है क्या जी आपका, टेन इनवर्स ऑफ, मुझे फॉर्मूला तो याद नहीं फिर भी देख लीजिए, ए प्लस बी, तो यहाँ पर होता है ए प्लस बी और डिवाइड होता है कितना, 1 - a × b, ओके दिस इज फाइन। तो अभी अगर हम देखेंगे व्हाट इज दिस इज योर 1 + x² का मॉड। तो ये आपका कितना है जी, ये तो आपका है 1 + x² -1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये तो आपका बन गया कितना जी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ओके दिस इज फाइन। तो आइए आइए करते हैं, कोई बात नहीं। हम्म। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ये बोल रहा है इनमें से ये जो आपका एक्सपेंशन गिवन है ये किसका एक्सपेंशन है। देखिए e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है मेरे फ्रेंड, ये होता है 1 + x + x² 2 करके, ऐसे करके होता है x³ 3। जब आप इसमें e⁻x/2 रखेंगे तो ये क्या, ये जो होता है x का मॉड क्या होता है, पूरा का पूरा r के लिए नहीं होता, ये जो होता है क्या फॉर ऑल x, ये नहीं होता, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, पूरा का पूरा r होना चाहिए, आर उसी वगैरह नो। तो ये x/2 e⁻x/2 का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + x/2, हाँ जी, प्लस x² मतलब कितना होता है x²/2 इंटू कितना जी, 2 का स्क्वायर, हाँ जी। तो x³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना जी आपका 2 ओके। तो ऐसे करके आना चाहिए, किया यहाँ पर माइनस वगैरह आएगा बिल्कुल ही नहीं, तो एक्सपेंशन का एक्सपेंशन e⁻x का e⁻x/2 का तो एक्सपेंशन ये है ही नहीं, ओके। सिमिलरली साइन ऑफ x का एक्सपेंशन क्या होता है,
ये एक्स माइनस, वेट मैं लिख देता हूँ, साइन ऑफ एक्स से एक्सपेंशन होता है क्या जी, ये एक्स माइनस एक्स एस क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आपका एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसा करके होता है ना। ओके दिस इज फाइन। अभी आइए साइन ऑफ कितना है जी, एक्स बाई टू है, तो जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पर लिख दीजिए व्हाट इज दिस एक्स बाई टू, हाँ जी व्हाट इज दिस एक्स एस क्यू बाई, ये कितना है दिस 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू टू कितना जी 12। ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 हाँ जी डिवाइडेड बाई कितना 5 फैक्टोरियल इंटू कितना जी 2 टू द पावर 5 मतलब 32। ये जो भी बनेगा क्या ये इस टाइप का बनेगा, यहाँ पर तो माइनस एक्स क्यू के साथ कितना है 6 है, यहाँ पर तो 12 है, तो ये तो साइन एक्स का एक्सपेंशन भी नहीं बनेगा। ओके दिस इज फाइन। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है, ये देखिए व्हाट इज दिस एक्स बाई टू माइनस एक्स, 10x का, देखिए 10x का एक्सपेंशन इन जनरल हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं ई टू द पावर एक्स का, कॉस एक्स का, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का, साइन एक्स का और टेन इनवर्स एक्स का, लेकिन 10 ऑफ एक्स बाई 10x का एक्सपेंशन नहीं पढ़ते हैं। तो 10x का एक्सपेंशन कुछ इसी टाइप का होता है, ठीक है। आई थिंक मुझे फॉर्मूला वगैरह याद नहीं, फिर भी देख लीजिए, एक्स प्लस हाँ जी 1/3 हाँ जी, ये कितना जी एक्स एस क्यूब। ओके उसके बाद कितना जी आपका 2/15 आई थिंक एक्स टू द पावर 5 हाँ जी ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। मुझे फॉर्मूला याद नहीं, फिर भी देख लेना। 17/315 ऐसे करके एक्स टू द पावर 7 ऐसे करके कुछ बनता है, ठीक है। ये जो बनता है कितना 10x का एक्सपेंशन वगैरह बनता है, वहाँ पर आप अगर चाहेंगे तो ये तो माइनस वगैरह ऐसे करके नहीं जाएगा। 10x का 10x क्या होता है ये आपका 10x होता है आपका साइन एक्स हाँ जी डिवाइडेड बाई एक्स, तो साइन एक्स एक्स का कोई थोड़ा सा मतलब छोटा सा एक्सपेंशन लिख दो, मतलब छोटा मतलब ज़्यादा टर्म नहीं, नॉर्मल टर्म लिख के ये थोड़ा सा आ जाएगा, एक्स प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना, लेकिन ये कभी भी x/2 अगर प्लेस करेंगे तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप एक्स टू द पावर 5 के प्लेस में ऐसा लिखते हैं 2 टू द पावर 5, क्यों x/2 है ना, x/2 जब करेंगे x/2 तो दिस इज योर 2 क्यू, ये तो कभी भी उसके बराबर नहीं आएगा, सिर्फ बच्चा आपका कितना 10 इनवर्स। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा था मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, मुझे लगता है यहाँ पर होना चाहिए 10 इनवर्स ऑफ एक्स, और ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 10 इनवर्स ऑफ कितना जी 1 का रूट ओवर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका बन जाएगा आई थिंक, वेट ए मिनट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 का रूट ओवर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है, आई एम कौन, मुझे लगता है सिर्फ 1 का रूट ओवर है, रूट ओवर माइनस 1 तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, तो ये माइनस है ना, आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। ये क्या बन जाएगा ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितने एक्स, तो ये आपका कितने आ गया जी 10 इनवर्स एक्स आ गया। ऑब्वियसली देखिए अभी वेट कीजिए, अभी मुझे कुछ बता नहीं, ये कितना आ गया जी 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन जैसे कि आपको पता है क्या, इसका एक्सपेंशन साइन के एक्सपेंशन के साथ इक्वल होता है, लेकिन फैक्टोरियल नहीं आता, मतलब ये एक्स माइनस एक्स एस क्यू बाई 3। ओके एक्स टू द पावर कितना 5/5 ऐसा करके आता है या नहीं आता है, मुझे लगता है उसके साथ साथ यहाँ पर आपका 1/2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 1/2, ये आपका 2, ये आपका 2 ऐसे करके आ जाएगा, x/2 माइनस एक्स एस क्यू बाई 6 प्लस आपका एक्स टू द पावर 5/10 ऐसे करके आ जाएगा पूरा का पूरा। ऑब्वियसली तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन ट्रू होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कोई बार गलती वगैरह हो जाए तो मिस्टेक है तो मुझे बता देना, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। अगर इससे छोड़ के आप थोड़ा सा मतलब 10 इनवर्स के, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। 10 इनवर्स का फॉर्मूला वगैरह ओपन करेंगे तो ये आपका कितना आएगा जी, ये आपका आ रहा है 10 इनवर्स ऑफ हाँ जी व्हाट इज दिस, मतलब ये अगर पूरा, मुझे तो नहीं लगता पूरा का इन्वर्स वगैरह है, यहाँ पर तो 1 का रूट ओवर है ना, तो 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर का फुल इन्वर्स होता -1 डिवाइडेड बाई ये क्या है ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी मतलब ये आएगा कितना 10 इनवर्स ऑफ ये प्लस आपका कितना, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, ऊपर माइनस आएगा तो 10 इनवर्स ऑफ माइनस बी। ओके नीचे कितना आता है 1 माइनस, वेट ए मिनट, 1 माइनस कितना ए इंटू बी, ए कितना है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर और बी कितना है जी आपका 1 है, तो ऐसे करके आता है। तो ये आपका कितना आ गया जी, ये आपका आ जाएगा 10 इनवर्स अब हाँ जी, अगर इसे आप ये मानते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके दिस इज फाइन माइनस कितना जी 10 इनवर्स ऑफ 1 का 1 10 इनवर्स ऑफ बी मतलब कितना 1, तो 10 इनवर्स ऑफ बी कितना आता है, 10 इनवर्स 1 कितना आता है पाई बाई 2,
आई मुझे नहीं पता फार्मूला वगैरह। यहाँ अगर पाई बाई टू भी आपका आ गया तो ये आपका कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर कैसे आएगा, वही जो साइन एक्स का आता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, हाँ जी। उसके बाद क्या, उसके बाद वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का होल क्यूब, हाँ जी, डिवाइडेड बाय कितना, थ्री फैक्टोरियल या फिर ओनली थ्री। तो ओनली थ्री ऐसे करके क्या ये आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रहा है। आई थिंक ये वाला पार्ट के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो रहा, देखिए अगर आप वन बाई टू को हटा देते हैं तो ये ऐसा नहीं बनेगा क्या, वन बाई टू, हाँ जी। व्हाट इज दिस इज योर एक्स, ओके। अंदर कितने, एक्स क्यूब बाई थ्री। व्हाट इज दिस, एक्स टू द पावर फाइव बाई फाइव। व्हाट इज दिस, एक्स टू द पावर सेवन बाई सेवन। ये जो कुछ भी आएगा ये तो रहा ना आपका टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन। ऑब्वियसली उसके साथ वन बाई टू मल्टीप्लाई हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर वन बाई टू वगैरह कुछ होना चाहिए था, नहीं छोड़िए, क्या कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं बता रहा था, ये वाला क्वेश्चन में आइए, वही टेन इनवर्स ए प्लस। देखिए मुझे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन में देख रहा था तो सोचा कि ये वाला क्वेश्चन में तो वही सेम वगैरह आइए। व्हाट इज दिस, एक्स प्लस वन। व्हाट इज दिस, एक्स माइनस वन। टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी। तो टेन इनवर्स ऑफ कितना जी, ए प्लस बी, एक्स प्लस वन, हाँ जी, प्लस आपका एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना, वन माइनस ए इंटू बी, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। व्हाट इज दिस, टेन इनवर्स। अब आपका यहाँ पर कितना है जी, टेन इनवर्स यहाँ पर एट बाई, यहाँ पर मैं भी सुबह भी आज कन्फ्यूज हो रहा है, यहाँ पर 31 है या फिर 81 है। अगर ये 31 हुए है तो ये तो आपका ऐसा बन जाएगा, व्हाट इज दिस, टेन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर आएगा आपका 2x, नीचे कितना आएगा, वन माइनस, वेट मिनट, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ गया जी, ये तो आपका आ गया वन माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर, हुई चीज कितना जी आपका, एट बाई थर्टी वन। तो एट बाई थर्टी वन, तो जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे कितना का, माइनस एट एक्स का स्क्वायर प्लस आपका सिक्सटीन, ओके। व्हाट इज दिस, सिक्सटी टू एक्स। तो ये आपका कितना आ गया, ये एक्स आ गया आपका, सॉरी एट एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे, प्लस सिक्सटी टू एक्स माइनस सिक्सटीन हुई चीज जीरो, तो टू से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी आपका, फोर एक्स स्क्वायर, हाँ जी, प्लस आपका टू से थर्टी वन एक्स, हाँ जी। व्हाट इज दिस, माइनस एट विच इज जीरो। तो एक्स आपका कितना आ गया, माइनस थर्टी वन प्लस और माइनस थर्टी वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एट इंटू फोर का रूट ओवर डिवाइडेड बाई कितना, टू इंटू फोर। तो आई थिंक यहाँ से क्या कुछ आएगा, वेट ए मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, मुझे यहाँ पर कॉन्फ्यूज है, थर्टी वन है या फिर एट्टी वन है। कोई बात नहीं, आइए थर्टी वन का, थर्टी वन इंटू थर्टी वन, मुझे फॉर्मूला वो जो बोलते हैं ना यूट्यूब में 2 सेकंड में हम ट्रिक बताएंगे, मुझे नहीं आता। थ्री नाइन, ओके, वन सिक्स नाइन, तो नाइन सिक्सटी वन, ओके। व्हाट इज दिस, थर्टी टू इंटू फोर, थर्टी टू इंटू फोर, तो ये आपका कितना बन गया, एट। ये कितना आपका आ गया, ट्वेल्व। तो वन ट्वेंटी एट, तो वन ट्वेंटी एट का कितना आ गया, ग्यारह। दिस इज योर थ्री, फाइव से थ्री टू गया तो थ्री। व्हाट इज दिस, एट। क्या एट एट थ्री आ रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि ये आ रहा है। आई थिंक मे भी कोई मिस्टेक हो रहा है, तो थोड़ा सा देख लेना। अगर ये ऊपर कितना आ रहा है, एट एट थ्री, एट एट थ्री का रूट ओवर, हाँ जी, ये कितना है, माइनस थर्टी वन प्लस और माइनस डिवाइडेड कितना, एट। तो ऊपर क्या कुछ ऐसा टाइप का बनेगा क्या, टू कॉमन लाएंगे या थ्री से होगा कुछ, थोड़ा सा देख लेना। आई थिंक यहाँ पर 81 वगैरह आना चाहिए, फिर भी करके देख लेना, ठीक है। वही को सेम फार्मूला वगैरह का यूज हो रहा है, ठीक है, ओके। आइए, जो जो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन हो पाएंगे कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो लीनियर ट्रांसफर में, वेट मैं थोड़ा सा आगे चला गया, कोई बात नहीं। ये 90 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये हो गया था। आइए ये वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन। अच्छा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये में आपका कोई मैट्रिक पेस है, हाँ जी, मैट्रिक पेस। मैट्रिक पेस क्या होता है जी, एम कोई एम मैट्रिक पेस है, मतलब पेस विथ मैट्रिक, मतलब आर के साथ यूजुअल हो सकता है, हाँ जी हो सकते हैं, आर के साथ डिस्क्रीट हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, ऐसे करके कोई मैट्रिक पेस है। और भी वो फंक्शन क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्टिन्यूस के लिए बोल रहा है कि क्या कॉन्टिन्यूस होगा नहीं होगा। ये देखिए ये एफ कहाँ है, एम है, एम टू आर है, एंड जी का क्या है, एम टू आर है, बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या ट्रू है क्या नहीं ट्रू, कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए ये तो अगर आप इसे थोड़ी सी देर के लिए मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जैसा ट्रीट कीजिए, डोमेन को भूल जाए, डोमेन आपका कोई है मैट्रिक वगैरह, थोड़ा सा डोमेन को भूल जाइए। देखिए ये एफ आपका क्या है जी, ये एफ आपका कॉन्टिन्यूस है, जी भी क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम भी क्या होता है जी, कॉन्टिन्यूस होता है, ओके दिस इज फाइन। तो ये तो आपका दिस इज ट्रू, लेकिन बोल रहा है कि
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो दिस इज योर ट्रू, मतलब दिस इज ट्रू। ओके, सी एफ इज कॉन्टिन्यूस, कोई अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उसके साथ कोई भी स्केलर रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर दे, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो दिस इज, देखिए सी एफ आपका कॉन्टिन्यूस है तो सी इंटू एफ भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सी को कोई सा भी आपका रियल नंबर है ऑब्वियसली। ओके, एफ इंटू जी क्या कॉन्टिन्यूस, दिस इज नॉट योर फॉग, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। तो दिस इज योर ट्रू। अभी आते हैं ये लास्ट वाला ऑप्शन में। लास्ट वाला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन में बोल रहा है एफ बाई जी इज कॉन्टिन्यूस। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं जी को कोई सा, मतलब जी कोई अगर फंक्शन है, मान लीजिए ऐसा टाइप का है, एक्स माइनस वन, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है। तो बोल रहा है कि एफ बाई जी, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स कोई वन ले लिया तो कांस्टेंट फंक्शन, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, ऑब्वियसली। जब मैं डिफाइन करूंगा, क्या आपका जो एफ बाई जी जो भी बनेगा ये कैसा बनेगा, वन बाई एक्स माइनस वन। डोमेन में तो अगर आपका यहाँ पर जो एम है, डोमेन को आपने इग्नोर किया था, डोमेन पाई, अगर यहाँ पर आपका आर होगा तो ये जो एक्स माइनस वन को किस पॉइंट पर दिक्कत होगा, वन पॉइंट पर। अगर मैंने डिफाइन कर दिया एफ जी ऑफ एक्स को, क्या जी एक्स, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है। और एफ बाई जी आपका क्या बन जाएगा जी, वन बाई एक्स। और ये फंक्शन में कहाँ पर दिक्कत हुआ, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइन होना चाहिए। तो ये तो आपका एम टू आर बोल रहा है। तो एफ बाई जी इज कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब जी डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ पर जी डिफाइन है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई सा भी आप फंक्शन ले जाते हैं, तो अगर मैंने अगर जब आप उसे डिवाइड कर दें, जीरो तो आएगा ना आएगा, मतलब जैसे भी फंक्शन लीजिए, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोला है, तो किसी ने ले लिया साइन ऑफ, जब आप साइन ऑफ से एक्स लेंगे, अगर डोमेन ले लेंगे आर, आपका आर यूजल में भी अगर ले जाएंगे तो मेट्रीफेस, तो जब आप एक्स की प्लेस में जीरो पुट करेंगे तो वन बाई साइन ऑफ एक्स तो आपका दिक्कत देगा ऑब्वियसली। तो एफ बाई जी इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज फॉल्स। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन कल हो गया था ना, फिर भी आज थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखिए, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स दिख रहा है, या फिर कोई परेशानी है, कल भी हुआ था थोड़ा बहुत, एवरीथिंग इज फाइन। देखिए एफ ऑफ एक्स आपका क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, देन एफ इज बाउंडेड। ओके ओके, देखिए ये जो है आपका एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, हाँ जी, क्या ये कभी भी बाउंडेड होगा, एज एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू माइनस इनफिनिटी, तो कभी बाउंडेड तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। या फिर आप ये काम कर सकते हैं, क्या एक्स इंटू ई टू द पावर का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल, ऐसे करके ओपन कर देना। ओके, ये क्या बन गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू बाई टू फैक्टोरियल एक्स टू द पावर फोर बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस, ऐसा करके कर देना, ठीक है। आइए, तो क्या ये कभी बाउंडेड होगा, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो आपका बाउंडेड था, आउट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज अ फॉल्स। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये अनबाउंडेड फ्रॉम बिलो को कुछ देर के लिए भूल जाए। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स लेस देन माइनस वन बाई एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने एक्स को ले लिया क्या जीरो, और आपका ई टू द पावर एक्स कितना बनेगा, ई टू द पावर जीरो हुई चीज वन, तो मुझे बताए क्या ये जो भी बना कितना, जीरो इंटू वन हुई चीज कितना, जीरो, क्या जीरो लेस होगा माइनस वन बाई एप्सिलॉन से फॉर एवरी एक्स, मतलब फॉर एवरी भी छोड़िए, क्या जीरो कभी माइनस वन बाई एप्सिलॉन से लेस होगा, एप्सिलॉन तो आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, तो जीरो इंटू एप्सिलॉन क्या लेस होगा माइनस वन से, मतलब जीरो क्या लेस होगा माइनस वन से, कभी भी नहीं। तो दिस इज योर फॉल्स। अभी आते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट के लिए, ये ऑप्शन के लिए, देखिए मुझे एक बात बताइए, मैं अगर कुछ लिखता हूँ यहाँ पर जीरो और इन्फिनिटी, मुझे बताइए क्या ये अनबाउंडेड, ऑब्वियसली ये अनबाउंडेड, लेकिन कैसा है, ये बाउंडेड बिलो है कि किससे, जीरो, अनबाउंडेड तो है, लेकिन ये फंक्शन बाउंडेड एबव है या फिर बिलो है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है कितना, जीरो। देखिए बाउंडेड बिलो बाई कितना, जीरो। ओके, अभी मैं लिखता हूँ माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो मुझे दिस इज अनबाउंडेड और बाउंडेड, अनबाउंडेड, लेकिन ये बाउंडेड एबव है किससे, जीरो, बाउंडेड एबव है किससे, जीरो। जब आप ये फंक्शन के साथ डील करेंगे एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो इसका जो भी आप एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जो कुछ रखे, ये तो कुछ इसी टाइप का बनेगा ना, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। हाँ जी, क्या ये अनबाउंडेड है, ऑब्वियसली अनबाउंडेड है। अभी मुझे ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी देख के ये बताइए, ये एफ इज अनबाउंडेड फ्रॉम बिलो, भाई साहब ये बिलो से कहाँ रहे, अनबाउंडेड फ्रॉम बिलो मतलब होता है, मतलब ये वाला ऐसा वाला कुछ होना चाहिए, ठीक है, अनबाउंडेड फ्रॉम बिलो माइनस इन्फिनिटी जीरो, यहाँ पर तो प्लस इन्फिनिटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा, तो ये तो आपका सिर्फ अनबाउंडेड होता तो ट्रू होता। यहाँ पर फ्रॉम बिलो मतलब नीचे से, मतलब लेफ्ट साइड से थोड़ी ना हो रहा है, ये तो ऊपर साइड से भी हो रहा है, तो दिस इज योर फॉल्स। अभी बच्चा आपका कितना, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए आइए,
तो सेकंड पार्ट में आपका क्या बोल रहा है, ये पार्ट में आपको यही बोल रहा है, देखिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर होगा -1/एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स। इसमें थोड़ा सा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और आपका कॉम्प्लीमेंट एक्सिमम वगैरह देख लेना, मतलब x इंटू ई टू द पावर एक्स ग्रेटर देन -1/एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कितना, क्या ये होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन वगैरह, एक कॉम्प्लीमेंट एक्सिमम वगैरह थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वगैरह। मुझे एक बात होता है, क्या अगर आप इसका प्रूफ वगैरह कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर किसने ले लिया, क्या एक्स को ले लिया -1, तो ये कितना बन जाएगा -1/e, हाँ जी, व्हिच इज ग्रेटर देन कितना -1/एप्सिलॉन। ऑब्वियसली तो मैं जो बोथ साइड में आपका e मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना आएगा जी -1 ग्रेटर देन कितना आएगा -1 इंटू ई बाई एप्सिलॉन। देखिए एप्सिलॉन तो बहुत छोटा होगा और ये आपका तो बैठा है 2.71 ऐसे करके, उसके साथ माइनस, क्या -1 ग्रेटर देन यही होगा -2.71 से, ऑब्वियसली ये तो मैंने कोई वैल्यू लेके प्रूफ, ये मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, कोई वैल्यू लेके चेक कर रहा हूँ। तो ये जो आएगा ये एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स की, ये हमेशा ग्रेटर आएगा -1। अभी क्वेश्चन के लिए तो ये तीनों पार्ट मतलब फॉल्स हो गए, तो ये पार्ट आपका सही होगा। फिर भी मुझे ये क्वेश्चन ये देख के बताइए, क्या क्या ये हर एक्स के लिए आएगा। एक काम मतलब दिमाग में ये सोचना, ये एक्स को कभी भी बड़ा मत लेना, बड़ा लेंगे तो आप मतलब गलती हो जाए, मतलब बड़ा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा। क्यों, अगर आपने एक्स को ले लिया 100, हाँ तो क्या हो जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स कितना हो जाएगा, ई टू द पावर 100। ओके व्हाट इज दिस, देखिए 100, हाँ जी, डिवाइडेड बाई ई टू द पावर कितना जी 100। ओके, ये 100 ई टू द पावर 100 तो 2.71 का होल टू द पावर 100, मतलब बहुत ज्यादा आएगा। तो ये जो भी आएगा, क्या पॉजिटिव आएगा, हाँ जी पॉजिटिव आएगा। क्या ये ग्रेटर देन नहीं होगा -1/एप्सिलॉन, तो ऑब्वियसली होगा। तो कोई अगर ले लेगा -100, तो ये कितना बन जाएगा -100 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर -100, तो ये तो आपका ऊपर जाकर कितना बन जाएगा -100 इंटू कितना ई टू द पावर 100। ओके, क्या ये ग्रेटर देन होगा -1/एप्सिलॉन से, देखिए व्हाट इज दिस -100, व्हाट इज दिस ई टू द पावर 100, ई टू द पावर, वेट ए मिनट, वेट वेट वेट, मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दिया, वेट 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 वेट, देखिए ये आपका क्या है, एक्स है, हाँ जी, तो -100, हाँ जी, इंटू ई टू द पावर -100, तो ये आपका क्या आ जाएगा -100। यहाँ पर मैंने पहला वाला थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। अगर आप एक्स इज इक्वल टू 100 लेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा ई टू द पावर एक्स, विच इज कितना ई टू द पावर 100, तो ये आपका 100 इंटू ई टू द पावर 100, मैंने गलती से ये मिस्टेक मतलब डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा आगे चला गया। ये क्या ग्रेटर होगा -1/एप्सिलॉन, हाँ जी जरूर होगा। ये क्या है जी -100 डिवाइडेड बाई कितना ई टू द पावर 100, तो ये क्या ग्रेटर होगा -1/एप्सिलॉन से फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, मतलब यहाँ पे तो एक्स हमने -100 लिया था। अभी देखिए -100 जो तो है, लेकिन ई टू द पावर 100 मतलब 2.71 का होल टू द पावर 100, क्या ये जो कुछ आएगा कि बहुत छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन तो यहाँ पर बहुत छोटा है, 1 -1/एप्सिलॉन। ये मान लीजिए आ जाएगा आपका, कुछ भी आ जाएगा, मान लीजिए -0.00001 ऐसे करके आ रहे हैं, तो ये क्या, सॉरी -1/एप्सिलॉन है ना, तो ये तो छोटा सा आएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा -0.9999 करके कुछ भी आएगा, ठीक है, ऐसे 9 करके कुछ भी आएगा। ये तो -100/e⁻100 है, तो ये तो आपका उससे भी कम मतलब उससे तो ज्यादा आ जाएगा, मतलब 0.9 -0.9 बन सकते हैं, फिर -0.00009 ऐसे करके बन सकता है, मतलब जो भी एक्स लेंगे ये आपका हो ही जाएगा। फिर भी इसका प्रूफ वगैरह थोड़ा सा देख लेना, या फिर आप किसी टीचर के रेस्पेक्ट में अगर पढ़े हो उनसे बोल देना, ये डिस्कशन कर लेंगे, अगर प्रूफ वगैरह है तो। ये आपको बाटले सर वर्ड पे भी मिल सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, बाटले एंड सरबट, ये आपका सिंगल एंड सिंगल बुक में भी आ जाएगा, सिंगल एंड सिंगल, तो इन दोनों बुक में देख लें, दिख रहा है या फिर कोई परेशानी है। यस एवरीथिंग इज फाइन। आइए, मुझे बीच बीच में चेक करना पड़ता है, नहीं तो आज सुबह जैसा पहला ये पौंडीचेरी का मतलब सेकंड बार भाई, पहली बार मैंने किया था ना, बता रहा था ना, तो वो तो गया, आज सुबह भी गया, मतलब 2-4 घंटा गया, मतलब जो कुछ आज मतलब सीयूटी वगैरह का कोई डिस्कशन होता छोड़िए। तो जो फंक्शन ऑफ कॉस ये तो गया था, ये भी गया था आपका, ये तो हो गया था। तो अभी आते हैं हम कहाँ पर, थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, जो जो क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ मार के देखते हैं, पैर तो क्या मारेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है ना 5 नंबर क्वेश्चन, यह है कॉलम वेक्टर आर टू द पावर एन है, हाँ जी एवरीथिंग 54 23 25 24। ओके, ये क्या है जी,
ये आपका कोई कॉलम वेक्टर है जो आर टू द पावर एन में जा रहा है, उनका समेशन जीरो आ रहा है, तो ये जो डब्ल्यू में कितना आएगा, मतलब देन तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वगैरह पूछ रहा है। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के लिए तो स्पान वगैरह करना पड़ेगा, जो कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा कोई छोटा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पर एन क्या है, एन तो किसी एन के लिए, तो हम एन को, एन किसी एन के लिए मतलब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो एन को 3 लेके देख लेते हैं क्या आएगा। जो आएगा इन सब के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये तो हो भी जाएगा, फिर भी देख लीजिए एन इज इक्वल टू, अगर मैंने 3 ले लिया तो इसमें क्या आएगा जी, इसमें आएगा x1, वेट ए मिनट, थोड़ा सा पेस चाहिए मुझे, आइए यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा जी, डब्लू आ जाएगा x1, हाँ जी, x2, हाँ जी, x3, बिलोंग हो रहा है कितना आर क्यू से, हाँ जी, सच दैट समेशन ऑफ एक्स आई, आई इज इक्वल टू कितना 1 से 3 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब इसे उठा के इधर लिखिए, क्या आएगा जी, x1 प्लस x2 प्लस आपका x3 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दैट इम्प्लाई x3 कितना आना चाहिए, माइनस x1 प्लस x2 ऑब्वियसली। तो इसे इधर लिखिए, तो इधर लिखेंगे तो क्या आएगा आपका डब्लू, तो ये बन गया व्हाट इज दिस, x1, हाँ जी, x2, हाँ जी, माइनस एक्स वन, हाँ वेट अ मिनट, माइनस एक्स टू ऑब्वियसली। तो ये आपका क्या बन गया, x1 और x2 का किधर से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस, अगर मैं इसे स्पान वगैरह की लिखने की ट्राई करूँ तो ये ऐसा कुछ बनेगा, स्पान नहीं लिख रहा हूँ, फिर ऐसे लिख रहा हूँ -1, ओके। उसके बाद कितना आपका x2, हाँ जी, 0 1 -1, ओके दिस इज फाइन। तो ये किसका स्पान बना जी, ये तो स्पान बना 1 0 -1 का, हाँ जी, और ये किस, और 0 1 -1 का, ओके दिस इज फाइन। अभी मुझे बताइए क्या ये स्पान हो गया, क्या ये एल आई है, एल आई के लिए देख लीजिए 1 0 -1, 0 1 -1, हाँ जी, इसका रैंक 1, इसका रैंक भी हुआ, तो ये तो 2 रैंक आ गया, इसका मतलब ये तो एल आई है आपस आपस में। तो ये तो एल आई है और स्पान है, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन, तो डायमेंशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ एल आई वेक्टर व्हाट इज दिस 1 2, तो डायमेंशन कितने हो गए 2, ये एन आपने लिया था 3, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना हो गया जी, ये हो गया जी 2 व्हिच इज 3 -1। तो आइए ऑप्शन पे, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में कहाँ गया ऑप्शन, ये पूछ रहा है कि डायमेंशन क्या होना चाहिए, क्या आपका डायमेंशन 3 है या बिल्कुल नहीं, तो दिस इज क्रॉस, क्या आपका 0 है या इन्फिनिटी है या बिल्कुल नहीं, तो दिस इज n-1। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा टाइप का है ना, जो कोई मैट्रिक्स वगैरह गिवन होता है और बोल देता है उसका ट्रेस 0 है, तो क्या होता है मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस कर देते हैं, क्यों, उसका ट्रेस तो कम हो गया ना, तो ट्रेस के प्लेस में ये 1 1 ये 2 2 ये 3 3 ऐसे करके ये एन के रिप्लेस हो जाता है ना, ये एन को आप ऐसे लिखते हैं ना, ये एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट देके ये 1 1 ये 2 2 ये 1 1 प्लस ये 2 2 प्लस ये 3 3 ऐसे करते करते प्लस कितना, ये n-1, यस, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स का वो क्या हो जाता है, वो एन स्क्वायर -1, इधर क्या हो जाएगा n-1, ओके, उधर एन स्क्वायर, यहाँ पर एन। देखिए ये क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन मैंने सुबह डिस्कशन किया था, दिस इज ए गुड वन। थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता है, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, यस एवरीथिंग इज फाइन। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो भी है आपका क्या, जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री है विद इंटीजर कोएफिशिएंट, मतलब जेड एक्स की बात करें, उसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होना चाहिए, एन लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, और वो एंट्रीज मतलब जो कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए, सिर्फ इंटीजर आना चाहिए, मतलब 1 + x + x² दिस इज फाइन, लेकिन 1 + 1/2x √3x² ऐसे नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट थोड़ी ना इंटीजर है, तो ये वाला पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या वो बोल रहा है कि विथ इंटीजर कोएफिशिएंट देन इट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, वेक्टर स्पेस ओवर आर मतलब यहाँ पर भी क्या है, जेड ऑफ एक्स है, फील्ड क्या है जी, मतलब फील्ड जो स्केलर वगैरह क्या होता है जी, वो जो फील्ड होता है आर होता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड होता है जी, तो अभी ये बोल रहा है कि जेड ऑफ एक्स, हाँ जी,
ओवर आर, तो ओवर आर तो आप ऐसे लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं ना वी ऑफ आर, तो ऐसे लिखते हैं, सॉरी वी ऑफ एफ, तो वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, तो ऐसे लिखते हैं। तो जेड ऑफ एक्स इज ए वेक्टर स्पेस ओवर क्या आर होना चाहिए, मतलब रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं हुआ, किस कारण से नहीं होगा वही पूछ रहा है। देखिए वेक्टर स्पेस के लिए, वेट अ मिनट, वेक्टर स्पेस के लिए आपको बहुत सारी रिव्यू वगैरह पता है, लेकिन जो काम की चीज है वो उन सब के ऊपर बात करें। आप भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू भी, देखिए जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू जी, मतलब वो जो जेड भी, मतलब जेड ऑफ एक्स की बात करें, क्या जेड ऑफ एक्स में क्या मतलब वेक्टर स्पेस होने के लिए जीरो आना चाहिए, जीरो एलिमेंट। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो जीरो मैट्रिक्स, अगर हम फील्ड मतलब ये जो जेड ऑफ की बात करें तो क्या जीरो मैट्रिक्स, सॉरी जीरो पॉलीनोमियल, क्या इसमें जीरो पॉलीनोमियल नहीं, ऑब्वियसली होगा, तो इसमें तो आपका जीरो पॉलीनोमियल होगा ही होगा, इसमें कोई मतलब संदेह की बात नहीं है। तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो दिस इज योर फॉल्स। ओके, इट इज देखिए इट इज नॉट क्लोज अंडर, वेट, इट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज का मतलब क्या होता है, अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं ए बी बिलोंग्स टू जी, तो क्लोज का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, इट इज क्लोज अंडर क्या एडिशन, मतलब यहाँ पर स्टार क्या है, एडिशन है। मुझे बताइए, आपने एक पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स, वो कहाँ से आ रहा है, जेड ऑफ एक्स से आ रहा है, हाँ जी। तो क्यू ऑफ एक्स और एक पॉलीनोमियल लिया, वो कहाँ से आ रहा है जी, वो भी जेड ऑफ एक्स से आ रहा है। अभी मुझे चाहिए वो क्या, क्लोज होगा। क्लोज का मतलब होता है पी ऑफ एक्स प्लस आपका ऑर्डर एडिशन है, तो क्यू ऑफ एक्स होना चाहिए। देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है जी, इंटीजर, इसका कोएफिशिएंट क्या है जी, इंटीजर, और डिग्री लेस देन इज इक्वल टू एन वगैरह है, तो इनका जो सम वगैरह आएगा क्या उसका मतलब जो उनका कोएफिशिएंट वगैरह नहीं आना चाहिए, मतलब लेस देन इज इक्वल टू एन, सॉरी जेड एक्स आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए, फिर भी मैं लिख के बता देता हूँ। देखिए मैंने एक पॉलीनोमियल रैंडम ले जाता हूँ, ए वन प्लस ए टू एक्स प्लस ए टू एक्स हो यार, हाँ जी। तो ए वन ए टू ए थ्री के प्लेस में मैं थोड़ा सा ऑथेंटिक ले रहा हूँ, वन प्लस एक्स को यार, हाँ जी, प्लस एक्स क्यू। तो क्या ये जेड ऑफ एक्स में जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। आर्बिटरी के लिए भी आप कर सकते हैं, तो मैं अगर और ले रहा हूँ टू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस आपका नाइन एक्स क्यू, क्या ये भी जेड ऑफ एक्स में जा रहा है। देखिए इनका कोएफिशिएंट क्या है जी, सब इंटीजर है, तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये ऐसा नहीं आएगा क्या, थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस आपका कितना टेन एक्स क्यू, तो क्या ये भी जेड ऑफ एक्स में नहीं जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है, ये जो कोएफिशिएंट है आपस में ऐड हो जाते हैं ना, दिस इज वन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वन भी जा रहा है आपका जेड में और टू भी जा रहा है जेड में, तो उनका कोएफिशिएंट भी ऐड हो जाए, तो क्लोज अंडर एडिशन तो 100% है, तो दिस इज फॉल्स। हम्म, तो ये तो क्लोज अंडर एडिशन हो जाता है। पूछा है व्हिच देन इट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर आर सिंस, कि किस कारण से नहीं हो रहा है, तो ये तो आपका ट्रू हो रहा है। अभी आते ही तो इट इज क्लोज अंडर एडिशन, ये तो क्लोज अंडर एडिशन, ये तो सही बात है। तो उसके बाद बोल रहा है बट भी प्लस मतलब जेड ऑफ एक्स प्लस डज नॉट फॉर्म एन आबिलियन ग्रुप। भाई साहब ये आबिलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है, आबिलियन ग्रुप का मतलब होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार है, ऑब्वियसली होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार क्या है जी, ये तो एडिशन है, तो लिखिए मतलब यहाँ पर आपका ये होना चाहिए पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू होना चाहिए कितना जी, क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, सॉरी क्यू ऑफ एक्स, हाँ जी, प्लस आपका पी ऑफ एक्स। मेरे भाई और बहनों एक बात बताइए, यहाँ पर जब आप दो पॉलीनोमियल के साथ डील करें, उनका जो कोएफिशिएंट वाइज तो आपका एडिशन वगैरह हो रहा है, तो क्या वो आबिलियन नहीं, ऑब्वियसली होंगे। मतलब मैं अगर इससे ले जाता हूँ वन प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ले जाता हूँ क्या थ्री प्लस फाइव एक्स, वेट ए मिनट, इससे ले जाता हूँ थ्री प्लस फाइव एक्स, ओके कोई बात नहीं। क्या ये जेड ऑफ एक्स में जा रहा है, ये भी जेड ऑफ एक्स में जा रहा है। अभी आइए व्हाट इज दिस इज योर थ्री प्लस फाइव एक्स, व्हाट इज दिस इज योर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो अभी ऐड कीजिए, करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट इज दिस फोर प्लस फाइव एक्स प्लस आपका एक्स स्क्वायर, क्या इक्वल टू नहीं होगा, व्हाट इज दिस फोर प्लस फाइव एक्स प्लस आपका एक्स स्क्वायर। भाई साहब ये 100% आबिलियन होगा अंडर एडिशन, तो ये तो आपका फॉल्स है। अभी आता है क्वेश्चन में, अभी आता है क्वेश्चन में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। देखिए देखिए देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए जी। सबसे जो जरूरी बात है वेक्टर स्पेस में क्या होता है, एक एलिमेंट आप वेक्टर से उठाए और एक एलिमेंट आप स्केलर से उठाए, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं, वो किधर होना चाहिए जी, वेक्टर में होना चाहिए। मतलब आप यहाँ से उठा लीजिए वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से उठा लीजिए अल्फा जो कि रियल नंबर है, मान लीजिए रूट टू उठा लीजिए, जब मान लीजिए दिस इज योर पी ऑफ एक्स, तो अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स, देखिए
पी ऑफ एक्स जा रहा है आपका भी में, हाँ हाँ जी, और अल्फा जा रहा है आपका एफ में, मतलब फील्ड में। मान लीजिए दिस इज योर आर एंड दिस मानेंगे क्या, गिवन तो दिस इज योर जेड ऑफ एक्स, हाँ जी, और ये मान लीजिए दिस इज योर क्या, अल्फा बिलोंग कहाँ से हो रहा है, फील्ड मतलब रियल नंबर से, हाँ जी। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉट वो प्रोडक्ट वाला, तो अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स किधर जाना चाहिए जी, जेड ऑफ एक्स में, मतलब वेक्टर स्पेस में, वेक्टर में होना चाहिए। तो अभी आइए, तो वो वाला इट इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आइए जी क्लोज। देखिए अगर मैंने ले लिया अल्फा को √2, हाँ जी, और मैंने पी ऑफ एक्स को ले लिया, किया 1 + x² किया, ये रूट किया, ये जेड ऑफ एक्स में, हाँ जी, जेड ऑफ एक्स में जाने के लिए क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट को इंटीजर होना चाहिए। तब जब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो ये क्या बनेगा जी, √2 प्लस √x² किया, ये वेक्टर स्पेस अगर होता तो इसे किधर जाना पड़ता, जेड ऑफ एक्स में जाना पड़ता, किया इसका कोएफिशिएंट इंटीजर है, बिल्कुल नहीं, तो ये आपका कहाँ नहीं जाएगा जी, जेड ऑफ एक्स में नहीं जाएगा। आई थिंक दिस इज ए गुड वन, बेटर वन, मतलब स्वीट डिश जिसे हम बोल सकते, तो इट इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ट्रू, एंड आई थिंक दिस इज 100% a good one, दिस इज ए गुड वन। ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मैं अगर मतलब पहले ही बोल देता कि इट इज क्लोज अंडर, इट इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो देख लेना, ठीक है, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए जीरो पॉलीनोमियल जेड ऑफ एक्स में है, इट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन में क्लोज हो जाएगा, मतलब पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, जैसे आप कोई दो नंबर के साथ करते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट इज क्लोज अंडर एडिशन बट वी प्लस डॉट नॉट फॉर्म में ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म कर लेगा, क्यों, अंडर एडिशन पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट का मतलब एडिशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो ये देख लेना, इट इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर कभी ग्रुप बनाएगा ही नहीं, मतलब क्या, मतलब वेक्टर बेस नहीं होगा। यहाँ से आपने पॉलीनोमियल उठाया, यहाँ से स्केलर उठाया, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहिए इधर होना चाहिए, लेकिन ये तो आपका √2 प्लस √2 इंटू x² आ रहा है, वो जो तो आपका जेड ऑफ एक्स में नहीं जा रहे, तो ये आपका वेक्टर बेस नहीं है, तो इट इज नॉट ए वेक्टर बेस ओवर आर, क्यों, तो यही कारण था। इनडायरेक्टली मैं यही बोलूंगा, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर में आपको वेक्टर बेस, ये वेक्टर बेस होगा नहीं होगा, आप क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट पॉसिबल चॉइस वेक्टर बेस से एक एलिमेंट रैंडमली, मतलब थोड़ा सा तो प्रैक्टिस वगैरह करके आप जाएंगे ना एग्जाम को, तो वेक्टर बेस से कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, और स्केलर से कोई सा एलिमेंट उठा लीजिए, और ट्राई कीजिए उन दोनों का प्रोडक्ट करने, प्रोडक्ट मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अगर वो वेक्टर में नहीं रहा तो आप झिंगा लाना, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये आपका नहीं होगा, मतलब वेक्टर बेस, ओके। तो ये तो हो गया था, तो नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ जेड प्लस, ये तो 2 आएगा, फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आइए, ये दिख रहा है या फिर कोई परेशानी वगैरह है, यस एवरीथिंग इज फाइन गुड। आज तो कैमरा सुबह तो मेरा लग गया था, छोड़िए, कि नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द ग्रुप जेड प्लस, देखिए ये जो आपका जेड प्लस होता है, हाँ जी, ये जो आपका होता है जेड प्लस, हाँ जी, ओके दिस इज फाइन। तो इसका नंबर ऑफ दो ही जनरेटर होते हैं, एक होता है 1, एक होता है माइनस, ये -1 1, तो ये पूरा ग्रुप को जनरेट करते हैं ना, तो 2 इज योर राइट आंसर, ओके। यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ जनरेटर, अगर बोलता है कि हुईच ऑफ द जनरेटर, हुईच इज द जनरेटर ऑफ द ग्रुप, तो होता है आपका 1, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेटर मतलब टोटल कितने जनरेटर, 2 जनरेटर है, ओके। हम्म, वेट अ मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, यस, द सेंटर ऑफ एबिलियन ग्रुप, वेट अ मिनट, आ गया, देखिए, द सेंटर ऑफ एन एबिलियन ग्रुप ही, देखिए जी कोई एबिलियन ग्रुप अगर है तो उसका सेंटर क्या होता है जी, सेंटर ऑफ जी तो ये होता है जी, क्या जी, एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स, किसके लिए, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, हाँ जी, जैसे कि अबिलियन ग्रुप है तो सारे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, क्या ये 2 नहीं होगा, पूरा 2 हो जाएगा। तो ये जो ग्रुप तो पूरा का पूरा, ये जो आपका अबिलियन ग्रुप है तो पूरा का पूरा सेंटर के साथ इक्वल हो जाता है ना, क्यों, अरे अबिलियन ग्रुप में ए बी इज इक्वल टू बी है, तो और सेंटर में क्या होता है, एक्स ए जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी, तो वहाँ पर जो अबिलियन ग्रुप में सेंटर में सबके सब एलिमेंट आए, इनडायरेक्टली सेंटर अबिलियन ग्रुप के बराबर हो जाता है, ठीक है।
जो ग्रुप सेंटर के बराबर हो जाता है। तो इक्वल टू द आइडेंटिटी तो गलत है, नॉट नॉर्मल। भाई साहब सेंटर ऑफ जी तो नॉर्मल होता है अबिलियन ग्रुप में, ऑलवेज नॉर्मल, ऑलवेज नॉन ट्राइवल। नॉन ट्राइवल का मतलब है आइडेंटिटी नहीं आया, आइडेंटिटी आ गया नॉर्मल, ये तो गलत है। इक्वल टू द होल ग्रुप, यस, पूरा का पूरा होल ग्रुप के साथ इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये एक्स इज पॉजिटिव। देखिए ये वाला क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। क्या, जैसे कि काल मैंने लिया था एक्स को 1 और वाई को लिया था 1, तो ये क्या आ गया था आपका 1+1 का पावर 1 विच इज ग्रेटर देन कितना 1+1 इंटू 1। तो 2 ग्रेटर देन 1, सॉरी 2 ग्रेटर देन 2 कुछ बोल सकते हैं। ये तो देखिए इंटीजर के लिए नहीं हुआ था, इसके लिए नहीं हुआ था, इसके लिए नहीं होता, मैंने एन के लिए लिया था। मुझे बताया क्या कुछ बच्चे मतलब ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि ये तो आपका नेचुरल नंबर के साथ होना चाहिए था, और वाई भी तो कोई नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर से वाई को हटा दीजिए, उसके बाद देखिए ना, उसके बाद हम क्या देखेंगे। अरे देखिए 1+x का पावर 2, वाई को मैंने ले लिया 2, हाँ जी। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या ग्रेटर होगा 1+x इंटू कितना जी 2। ओके, ये कितना है जी आपका 1+x² प्लस कितना 2x, हाँ जी, विच इज ग्रेटर देन 1+2x। तो यहाँ से क्या आपने यही नहीं बोल सकते x² ग्रेटर देन 0, क्यों। अरे ये 1 2x कैंसिल, 1 2x कैंसिल, और x आपका जा रहा है x आर प्लस में, तो x² तो आपका नॉन नेगेटिव होगा, सॉरी नेगेटिव तो नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो ये तो रहा, तो ये तो आर प्लस होगा नहीं और नेचुरल नंबर पूरा हो जाएगा। इन जनरल यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए था, मे भी कोई मिस्टेक वगैरह हो सकता है। ये इनडायरेक्टली बर्नौली इनइक्वालिटी है। अगर आपके पास बाटले सर में जो भी बुक है देख लेना, इसमें डोंट वरी। हाँ, आइए ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है, मुझे एक बात होता है, ये जो जेड एन, हाँ जी, प्लस और ये डॉट, ये क्या जी रिंग है। तो ये आपका फील्ड वगैरह कब बनाता है, जब एन आपका क्या होना चाहिए जी, प्राइम होना चाहिए। यस, तो एन जब आपका प्राइम होगा, प्राइम नंबर होगा, मतलब Z3 Z5 Z7, ये सब क्या होना चाहिए, ऐसे करके आप क्या बता सकते हैं, दिस इज योर क्या जी, दिस इज योर फील्ड। तो आइए बोल रहा है कि अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्लस और डॉट मॉडुलो पी, तो मॉड पी, तो मॉड होयर पी जे प्राइम नंबर, देन तो सेट ये क्या होना चाहिए भाई, फील्ड होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव और नॉट ए फील्ड, ये तो गलत है। नॉट कॉम्यूटेटिव रिंग जेड एन में ऑलवेज हो जाता है, रिंग में तो हो जाता है, फील्ड तो छोड़िए, ये फील्ड। ओके, दिस इज भाई स्क्यू फील्ड, स्क्यू फील्ड थोड़ी ना होता है, पूरा का पूरा फील्ड होता है। स्क्यू फील्ड क्या होता है, थोड़ा जाके बुक वगैरह पढ़ लेना, आ जाएगा। देखिए डब्ल्यू बी द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हाँ जी, और देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए ये ना पहली बात है, मतलब पूरा का पूरा आपका क्या बताऊँ, ये आपका ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वल करना है जीरो के साथ, जो आएगा वो उसका रूट वगैरह होगा। इनडायरेक्टली आपको पता है ये क्या है जी, आपका जीरो है, तो ये क्या है जी 3x। तो ट्रेस ऑफ, तो जो होता है ट्रेस ऑफ ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइजन वैल्यू, मतलब 3x आपका जीरो आना चाहिए। ओके, दिस इज फाइन। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट जो आएगा, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइजन वैल्यू, तो इनमें से क्या होगा, ये ऑलरेडी आपको वो गिवन करके मतलब ऑलरेडी दे दिया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो निकालिए, ये एक्स इंटू कितना जी x² माइनस वाई, वाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा विच इज 1, तो माइनस ओमेगा, व्हाट इज दिस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा विच इज कितना जी ओमेगा स्क्वायर, प्लस आपका कितना ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज दिस ओमेगा टू द पावर 4 विच इज ओमेगा, माइनस कितना जी ओमेगा एक्स। ओके, दिस इज फाइन। तो अभी आइए, व्हाट इज दिस एक्स क्यू माइनस कितना जी एक्स। ओके, व्हाट इज दिस एक्स क्यू, ओमेगा क्यू 1 हो जाता है, माइनस प्लस आपका ओमेगा क्यू, तो विच इज 1। तो व्हाट इज दिस इज योर 1, व्हाट इज दिस इज योर एक्स। तो आइए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये क्या हो गया जी आपका एक्स क्यू, हाँ जी, व्हाट इज दिस -3x, हाँ जी, ये आपका प्लस है ना, हाँ जी, तो प्लस आपका कितना 2 हुई चीज कितना जी 0। तो अभी हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो ये तो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालिए ना, हीट एंड ट्रायल मेथड ये। सो अगर आपने x को 1 पुट किया तो क्या इससे रूट आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, तो 1 इज जरूर। तो जैसे 1 रूट आ गया तो ऐसे करके लिखते हैं ना, एक्स क्यू का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, एक्स का कोएफिशिएंट -3 और कांस्टेंट कितना है 2, तो रूट कितना आ गया 1। तो 1 को 1 इधर लिखिए, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 1, तो यहाँ पर 1, तो 0 + 1 कितना आ गया आपका 1 आ गया। ओके, दिस इज फाइन। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है आपका 1, तो यहाँ पर 1 लिखिए, तो यहाँ पर कितना आ गया प्लस करके, यहाँ पर एडिशन होता है, तो ये आ गया -2। तो -2 इंटू 1 कितना जी -2, तो -2, 2 + -2 ये प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 0। तो ये जो आपका आ गया, ये तो होता है ना आपका x² + x - 2 = 0, ऐसे करके निकालते, डोंट वरी।
तो आइए, तो इसका रूट कितना आएगा, तो क्वाड्रेटिक है तो ऐसे लिखिए x इज इक्वल टू कितना -1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 4ab -4ac ओके डिवाइडेड 2 इंटू 1 हुई चीज कितना जी -1 प्लस और माइनस 9 का रूट ओवर कितना जी 3 तो 3/2 हुई चीज कितना जी -4/2 हुई चीज कितना जी हुई चीज 4/2 हुई चीज -2 हाँ जी वेट मिनट जब आप 3 पुट करेंगे तो वेट मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया जब आप 3 पुट करेंगे ये कितना आ जाएगा माइन सब जब आप +3 करेंगे ये आएगा आपका 2/2 हुई चीज 1 तो जब माइनस करेंगे तो -4/2 हुई चीज कितना जी -2 तो वह एक रूट आया था आपका x इज इक्वल टू 1 हाँ जी और एक आ गया आपका 1 और एक आ गया आपका -2 तो इनका कितना रूट है 3 रूट है क्या क्या 1 -1 1 -2 कहाँ गया आपका आई थिंक ये वाला आ जाएगा 1 -2 आपका वही था बचपन का प्यार कोई बात नहीं छोड़िए आइए ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है Z15 फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो Z15 में टोटल नंबर ऑफ जनरेटर क्या होता है Zn सॉरी फाइन मतलब 515 तो 515 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5 क्या 3 और 5 आपस में को प्राइम में हाँ जी है तो 5/3 इंटू आपका कितना 5/5 तो 5/p का फॉर्मूला क्या था जब प्राइम होता है p-1 तो दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 4 हुई चीज कितना जी 8 तो इसके पास कितने जनरेटर है 8 जनरेटर है तो क्या ये GBN एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 24 एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 24 तो Z14 की बात हो रहा है ओके द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप इन ए साइक्लिक ग्रुप एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल है जो एवरी सब ग्रुप इज जो यूनिक जो नॉर्मल सब ग्रुप आता है वही तो यूनिक वगैरह आ जाता है जो सब ग्रुप आता है यूनिक आता है हाँ जी तो इसका टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना होता है जी टाउ ऑफ एन मतलब टाउ ऑफ 24 हुई चीज कितना डी टाउ ऑफ 2 का क्यू इंटू कितना जी 3 हुई चीज कितना टाउ ऑफ क्या 8 और 3 को प्राइम में हाँ जी तो टाउ ऑफ क्यू 2q इंटू टाउ ऑफ 3 टाउ ऑफ p टू द पावर n क्या होता है जी प्राइम जब होता है p n+1 मतलब 3+1 हुई चीज 4 व्हाट इज दिस टाउ ऑफ p 3 को क्या क्या डिवाइड करता है 1 और 3 इटसेल्फ तो 2 हुई चीज कितना इनडायरेक्टली टाउ ऑफ p कितना हो जाए 2 होता है तो हुई चीज 8 आई थिंक 8 इज योर करेक्ट आंसर ओके तो ये आ गया कि अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेस लेके कर लेता हूँ ठीक है थोड़ा सा बैठ के पढ़ लेना क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है वेट अ मिनट देखिए दिस इज योर जी हाँ जी तो यहाँ जी का ऑर्डर जो कुछ भी है वो क्या है जी 320 से कम है 420 नहीं 320 और एच उसका क्या है जी सब ग्रुप है उसका ऑर्डर है कितना जी 45 और के क्या है जी और उसका एक सब ग्रुप है उसका ऑर्डर है कितना जी 35 है अभी पूछ रहा है जी मतलब देन द ऑर्डर ऑफ जी इनमें से क्या होना चाहिए 80 105 315 नॉन ऑफ जी देखिए जैसे कि आपको लाग्रेंज थ्योरम वगैरह पता है क्या पता है जी अगर ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए तो मान लीजिए अगर जी का ऑर्डर 80 हुआ अगर आपने जी का ऑर्डर 80 ले लिया तो उसका सब ग्रुप मतलब 45 तो एच तो डिवाइड करना चाहिए 80 को किया 45 डिवाइड करता है 80 को बिल्कुल भी नहीं तो जी का ऑर्डर 80 तो गलत है ओके सिमिलरली अगर आपने जी का ऑर्डर को ले लिया कितना जी का ऑर्डर को ले लिया कितना 105 मुझे बताया किया 45 डिवाइड करता है 105 को बिल्कुल भी नहीं तो ये तो 105 में 35 डिवाइड करने से क्या होगा जितना सब ग्रुप होगा वही सब ग्रुप सब जी के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए तो 105 भी नहीं होगा तो अब बचा आपका 305 तो सॉरी 315 किया 315 को डिवाइड करता है 45 ऑब्वियसली किया 315 35 डिवाइड करता है 315 को ऑब्वियसली तो ये तो आ जाएगा आपका 9 और ये कितना आएगा जी 45 इंटू कितना 45 इंटू 5 होगा क्या वेट ए मिनट क्या 7 होगा 5 3 हाँ जी 7 हो गया वेट है तो ये तो 315 दिस इज पॉसिबल उसके बाद दिया है नॉन ऑफ दिस मुझे एक बात बताइए कि आपने एच के का ऑर्डर कितना है जी एच के का ऑर्डर कितना होता है जी ये तो होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई कितना ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो भी आता है वो तो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच को एंड आपका कितना जो ऑर्डर ऑफ के को ऑब्वियसली तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन अगर इसका ऑर्डर 45 है इसका ऑर्डर 35 है तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए और 5 आना चाहिए और कुछ क्या पॉसिबल है बिल्कुल नहीं दिस इज योर 1 3 5 5 9 15
45, यस। इसका ऑर्डर कितना पॉसिबल है, 1, 5, 7 और 35। तो इनमें से आप देखेंगे तो 1 और 5 दोनों ही ये पॉसिबल है, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो 1, 5 और ये आपका 1, 5 तो पॉसिबल है। अगर ऑर्डर ऑफ एच कितना है जी, 45 इंटू कितना 35 डिवाइडेड, अगर ये 1 हो गया ऑर्डर एच इंटरसेक्शन के, अगर आइडेंटिटी हो गया ये तो ग्रुप का ऑर्डर मतलब 315 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपका 5 हो गया तो ये कितना होगा जी, 9, हुई चीज कितना दी 315। तो ये तो ग्रुप के ऑर्डर के साथ बराबर हो जाएगा। तो दिस इज 315 इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इट इज फाउंड दैट द ऑर्डर ऑफ, इट इज फाउंड, यस दिस इज फाउंड, ओके। दिख रहा है या फिर कोई परेशानी वगैरह है, इस एवरीथिंग इज फाइन, ओके। मैं 2 घंटा होने से पहले ही ऑफ कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। नहीं तो कौन भाई रिस्क लेगा, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का, नहीं तो परेशानी हो जाता है। ये आपका वही सब क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। आइए ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। देखिए सपोज इज ए साइक्लिक ग्रुप व्हिच इज एक्जेक्टली 3 सब ग्रुप। कोई ग्रुप आपके पास, कोई ग्रुप है, उसके बाद ग्रुप के पास सिर्फ 3 ही, ओनली एक्जेक्टली 3 सब ग्रुप है। एक है आपका आइडेंटिटी, और एक है आपका नॉर्म जी, और जी इटसेल्फ, और क्या है जी ऑर्डर 7 का, और कोई ग्रुप और कोई सब ग्रुप नहीं है। अगर आप 14 के देखेंगे तो 14 क्या होता है जी, 2 इंटू 7 ऑर्डर ऑफ पी क्यू। पी और क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम। पी इंटू क्यू क्या होना चाहिए, पी अगर लेस होगा क्यू से, और पी डिवाइड कर रहा है क्यू माइनस वन को, तो क्या होना है, दो ग्रुप आते हैं, एक आता है अबिलियन और एक आता है नॉन अबिलियन। दो अबिलियन आते हैं, वही तो आपका साइक्लिक बनता है। हाँ जी, अगर ये साइक्लिक बनता है ये तो बन जाता है Z14। तो Z14 पे टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होता है जी, टाउ ऑफ 14। तो टाउ 14 को तो लिख सकते हैं टाउ ऑफ 2 इंटू 7 हुई चीज कितना, टाउ ऑफ 2 इंटू टाउ ऑफ 7। तो ये कितना आ गया जी, 2 इंटू 2 हुई चीज 4। लेकिन इसके पास तो एग्जैक्टली 3 होना चाहिए, तो Z14 पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, तो ये तो आपका बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका दो ग्रुप आएगा, एक आएगा D7 और एक आएगा Z14। यहाँ पर जी साइक्लिक बोला है तो आप Z14 ही लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए तो फिर से आइए, ये क्या है जी, गिवन है 7 है। देखिए अगर आपने ले लिया Z7, हाँ जी, तो क्या होगा, तो ये साइक्लिक है, हाँ जी प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या आता है जी, टाउ ऑफ 7। तो ये तो टाउ ऑफ पी कितना आ जाता है जी, 2 आ जाता है। तो 2 सब ग्रुप, एक है आइडेंटिटी और एक है जी इटसेल्फ, और तो कोई सब ग्रुप इसका होगा ही नहीं। लेकिन ये क्या बोले, एक्जेक्टली 3 सब ग्रुप होना चाहिए, तो Z7 तो आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अभी आते हैं यहाँ पर 343। तो 343 तो ये क्या है जी, क्या ये पी टू द पावर क्यू नहीं है क्या, मतलब 7 टू द पावर क्यू नहीं है। जब आपका पी टू द पावर एन होता है, 7 टू द पावर पी, तो ये क्या आपका साइक्लिक अगर बनेगा, देखिए वेट ए मिनट मैं थोड़ा सा बता, देखिए ये जो है आपका क्या है, Z टू द पावर 3 है। क्या आप इसे ऐसे लिखेंगे Z49 EDP Z7, या फिर ऐसे लिखेंगे Z343 343, क्यों 343 लिखे, क्यों, क्योंकि जी आपका क्या है जी साइक्लिक है, तो ये थोड़ी ना साइक्लिक। अगर आपने ले रहे हैं क्या जी Z343, तो आपका ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया जी 343, हुई चीज कितना जी 7 का क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ इन साइक्लिक ग्रुप ये तो आपका हो गया ना Z343। तो Zn में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होता है, टाउ एन, मतलब Z टाउ ऑफ 343 हुई चीज कितना जी, टाउ ऑफ 7 का क्यू। तो ये कितना आ गया जी, टाउ ऑफ पी टू द पावर एन, पी प्राइम होना चाहिए, तो n+1 हुई चीज कितना जी 3+1। 3+1 कितना होता है जी मेरे फ्रेंड, ये तो आपका 4 होता है। तो 4 सब ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है जी, कुछ दिखाई दिया, एग्जैक्टली 3 सब ग्रुप होना चाहिए, कि यहाँ पर तो 4 सब ग्रुप आ रहे हैं। तो 343 इज नॉट टू। तो दिस इज योर फॉल्स। अब बचा आपका 49। तो 49 के लिए जस्टिफाई कर लेते हैं, जैसे कि अगर ये जो आपका ऑर्डर ऑफ जी आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 तो पता है व्हाट इज दिस, 7 का स्क्वायर। पी स्क्वायर का ग्रुप, जब पी आपका प्राइम हुआ, दो ही ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका जेड पी और एक होता है जेड पी ईडीपी जेड पी। एक होता है आपका क्या जेड पी स्क्वायर और एक होता है जेड पी ईडीपी जेड पी, या फिर आईडीपी जो भी बोलिए। तो अभी तो साइक्लिक दिया है, हाँ जी साइक्लिक दिया है, तो यही वाला लेंगे, यही वाला लेंगे, मतलब Z49 लेंगे। ओके ले जाइए, तो Z49 ले लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या आता है Z49 पे, टाउ ऑफ 49। तो टाउ ऑफ 49 जब करेंगे, ये आपका कितना आ गया जी, टाउ ऑफ 7 का स्क्वायर हुई चीज कितना जी, टाउ ऑफ टाउ टाउ ऑफ पी टू द पावर एन, प्राइम का पावर एन क्या आता है जी n+1 हुई चीज कितना जी 2+1 हुई चीज कितना 3। क्या इसके बाद एग्जैक्टली 3 सब ग्रुप है, हाँ जी यही तो है, यही तो रहा।
सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं क्या, 49 को क्या क्या डिवाइड करते हैं जी, 49 को डिवाइड करता है 1 7 49। तो 1 ऑर्डर का ग्रुप, 7 ऑर्डर का ग्रुप और 49 ऑर्डर का ग्रुप हो ही जाएगा। तो ये तो आपका अबिलियन है ना, जो सब ग्रुप आएगा नॉर्मल आएगा, 7 ऑर्डर का भी है कि सब ग्रुप मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी और 49 ऑर्डर का वही 49 ग्रुप इटसेल्फ। तो आपका आपने ठोक बजा के क्या बोल दिया, 49 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैं ये थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। लेट जी भी एक ग्रुप, वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जब कुछ ही देर पहले किया था ना, 45 था, 45 35। ओके, देखिए आपके पास कोई ग्रुप है, हाँ जी, और जी है, और उसका ऑर्डर कितना है हमको ढूंढना है। तो ऑर्डर इसका जो भी आएगा 300 से कम आना चाहिए। ओके, दिस इज फाइन। अभी बोल रहा है उसका जो सब ग्रुप है, मान लीजिए ये जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना है जी, 14 है। और आपका जो के का सब ग्रुप है, हाँ जी, के का सब ग्रुप कितना है जी, 24 है। तो अभी बताना है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या आना चाहिए इनमें से। मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो ऑर्डर ऑफ ये, आइए करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अगर 38 हो गया, तो सब ग्रुप का ऑर्डर, तो ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए बाय लाग्रेंज थ्योरम। किया 14 डिवाइड कर दिया है 38 की, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से आपका ग्रुप ऑफ जी 38 तो पॉसिबल नहीं है। क्या 42 होगा, क्या 42 को, क्या ये सब ग्रुप कहाँ गया, क्या 14 डिवाइड करता है 42 को, ऑब्वियसली। क्या 24 भी डिवाइड करता है 42 को, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से 42 भी नहीं हुआ। कोई बोलेगा 42 कर रहा है, भाई सब ग्रुप है तो जितने भी सब ग्रुप होंगे सब ग्रुप के ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए। तो अभी आते हैं 84। क्या 14 डिवाइड करता है 84 को, हाँ जी, 6 आता है ना आंसर आई थिंक। तो क्या 24 डिवाइड करता है 84 को, बिल्कुल ही नहीं। तो 84 भी पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी बच्चा आपका 168, किया 14 डिवाइड करता है 168 को, ऑब्वियसली कितना आता है 7। ओके, 7 आता है। ओके, तो 24 क्या डिवाइड करता है 168 को, ऑब्वियसली आंसर कितना आता है इसका, आई थिंक कितना आता है 7। वेट अ मिनट, 14 डिवाइड करेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, वेट अ मिनट 1, ये किया जी 14, आई थिंक 12 आएगा, ठीक है। ओके, दिस इज 27 डिवाइड करता है 168 वो भी, तो आंसर कितना था 7। तो 168 तो पॉसिबल है। इनडायरेक्टली कोई अगर बोलेगा कि एच के, अगर आपने एच के ले लिया, एच के का ऑर्डर ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर ऑफ एच, वेट अ मिनट में थोड़ा सा इसे लाइट करके ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ऑर्डर ऑफ एच के कितना होता है जी, ऑर्डर ऑफ एच इंटू कितना जी, ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई कितना, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन कितना के। हाँ जी, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर तो है 14 और इसका ऑर्डर कितना है 24। अगर एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या होता है, एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर जो भी आएगा वो तो डिवाइड करना चाहिए एच का ऑर्डर को, एंड आपका कितना जी, ऑर्डर ऑफ के को, ऑब्वियसली। तो ये आपका कितना आ गया जी, ये तो आपका आ गया आपका 14 को क्या क्या डिवाइड करता है 1 2 7 14, और 24 को क्या क्या डिवाइड करता है 1 2 3 6 2, वेट मिनट, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो इनमें से कॉमन क्या है 1 और 2 आया। तो अगर ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन 1 हो गया, एच इंटरसेक्शन के 1 हो गया, तो ये तो आपका 168 से ज़्यादा है। लेकिन अगर इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, तो ये आपका कितना आएगा 24 इंटू 7, तो ये तो आपका 168 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो ये तो आपका क्या है जी, पॉसिबल है। तो ये जो भी आपका आंसर आएगा 168 ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा करके देख लेना, ओके, कोई बात नहीं। तो ये आपका वही साइक्लिक ग्रुप ये यहाँ पर है, वही वही वाला पेज आएगा, डोंट वरी। ये जो मैंने बोला था ना 9 नंबर का पेज, ये 9 नंबर का पेज फिर से दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। आइए, ये तो रिलेशन वगैरह गया, 3x गया, बाइजेक्शन गया, यस दिस इज ए गुड वन। ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, आइए। हम्म हम्म जी कोई ग्रुप है एक्स 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 एक्स, आपका फेमस ग्रुप जब है आपका एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका जो देखिए, दिस इज ए ग्रुप, ऑब्वियसली दिस इज ए ग्रुप क्लोजर, हाँ जी, एसोसिएटिव, हाँ जी, और आपका इन्वर्स आइडेंटिटी, यस जी, और आपका क्या इन्वर्स, ये सब क्या हो जाएगा। इसका आइडेंटिटी कितना होता है जी, जब आपका एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, आइडेंटिटी होता है 1/2 1/2 1/2 और 1/2। देखिए ये वाला ग्रुप हल्के में मत लेना, बहुत बढ़िया ग्रुप है, इसे बैठ के किसी एजुकेटर के साथ कर लेना, नहीं तो खुद बैठ के कर लेना। और आपका इन्वर्स कितना होता है जी, इन्वर्स होता है आपका 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है, और आपका 1/4 है। इससे डिवाइड, इससे अगर एग्जिस्ट होना है, ए को क्या होना चाहिए नॉन जीरो, क्या ये नॉन जीरो है, बिल्कुल है। ये जो आपका है देख लीजिए, दिस इज एक्स क्या जी, आर स्टार,
आर स्टार का मतलब आर से आपने जीरो को हटा दिया। ओके दिस इज फाइन। अभी क्वेश्चन में आते हैं, अंडर द मैट्रिक्स मल्टी, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अंडर ग्रुप हो जाता है। तो ग्रुप विथ, एक ग्रुप विथ आइडेंटिटी 1001 बिल्कुल भी नहीं, तो दिस इज योर गलत। अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा भी नहीं, ठीक है छोड़िए। ओके अभी आते हैं एन अबिलियन ग्रुप। ये तो एक, वेट ए मिनट, नॉट ए ग्रुप, अरे ये तो नॉट ए ग्रुप क्या हो, 100% ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप, ये अबिलियन ग्रुप होगा। क्यों अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, देख लीजिए, देखिए ये जो भी होगा ग्रुप होगा 100%। अबिलियन के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना, बी स्टार है, हाँ जी। तो अभी क्या मैट्रिक्स है, तो ऐसे लिखिए एक्स इंटू एक्स 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 इंटू कितना जी, उसके साथ वाई 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 वाई, ये किसके साथ बराबर आना चाहिए, वाई 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 वाई, कोई चीज कितना जी, इंटू एक्स एक्स एक्स। देखिए ये जो आपका एक्स में, अगर ये मैट्रिक्स में होना पड़ेगा तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो, तो वाई को भी क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इससे हल्के में मत लेना, दिस इज ए फेमस, व्हाट इज दिस, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, टू एक्स वाई, सिमिलरली टू एक्स वाई, हाँ जी दिस इज टू एक्स वाई, टू एक्स वाई, इधर क्या आएगा, इधर आएगा टू वाई एक्स। भाई साहब ये जो एक्स और वाई है क्या है, एक नंबर है, रियल नंबर, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू एक्स वाई जो होगा टू वाई एक्स वही होगा, तो दिस इज जो टू एक्स वाई, टू एक्स वाई, टू एक्स वाई, हाँ जी टू एक्स वाई। देखिए अगर मैं इसे लेता हूँ ए मैट्रिक्स, इसे लेता हूँ बी मैट्रिक्स, तो ए डॉट बी तो इक्वल टू हो गया ना बी इंटू ए के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो आपका 100% क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप। तो नॉन अबिलियन ग्रुप आउट ऑफ क्वेश्चन। आइए तो उसके बाद क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द एडिटिव ग्रुप 3। देखिए ये जो ऑर्डर एडिटिव ग्रुप है जेड एड का, तो 3 का ऑर्डर कितना बोला है, 3 को आप कितनी बार ऐड करेंगे कि वो आपका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 3 को अगर एक बार ऐड करेंगे तो 3, 3 को अगर 2 बार ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा जी, आपका 6 आएगा। 3 को और 3 बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 टू द पावर क्यू, मतलब 27 मत लिखना, एडिशन के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये तो आपका 9 आएगा। 9 मॉड 1 कितना आता है जी, ये तो आपका 1 आता है, लेकिन अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता है तो, लेकिन यहाँ पर क्या है जी, आपका एडिशन है, तो ये तो आपका आ गया कितना जी, 1। तो 3 टू द पावर 4 कितना आता है जी, 12। तो 12 मॉड 8 कितना आता है जी, ये तो आपका आ जाता है मॉड 8, तो ये तो आपका 4 आ जाता है, हाँ जी। तो ये 3 टू द पावर 5, 3 को 5 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15। 3 को 6 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18। 3 को 7 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21। 3 को 8 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24। जैसे ही 24 आया तो मॉड लगा जी, तो आंसर कितना है, 0। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप, आई थिंक दिस इज ए गुड क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा सा तो डिस्कशन बनता है। आइए इनमें से बोल रहा है कि कौन सा ग्रुप होगा कौन सा ग्रुप नहीं होगा, दिख रहा है या फिर कोई परेशानी है, मुझे बीच बीच में चेक करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो वीडियो गया तो मैं भी गया। आइए द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर अंडर एडिशन, इवन इंटीजर अंडर एडिशन, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन। देखिए इससे पहले पकड़ते हैं, व्हाट इज दिस, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर अंडर क्या, सब्सट्रैक्शन। अगर किसी को ग्रुप है ना है, क्या होना पड़ेगा, आप एक नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा, मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए दिस इज योर जी, हाँ जी, ये क्या होना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी सेट। ओके नॉन एम्प्टी सेट, और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो अगर जी जो आपका नॉन एम्प्टी सेट, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर एसोसिएटिव और आपका आइडेंटिटी और आपका क्या इनवर्स वगैरह सेटिस्फाई कर लेता है, चारों कंडीशन पूरा का पूरा चाहिए, एटलीस्ट 1 करेगा तो ग्रुप नहीं होगा, लेकिन अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए ग्रुप। ओके तो आइए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर अंडर क्या, सब्सट्रैक्शन। भाई और बहनों ये देख के मुझे बताइए क्या, व्हाट इज दिस, 2z, क्यों ऑल इवन इंटीजर बोले, अंडर क्या है जी, सब्सट्रैक्शन। ओके अगर ये ग्रुप है क्या होना पड़ेगा जी, क्लोजर एसोसिएटिव, हाँ जी, और आपका क्या आइडेंटिटी, हाँ जी, और क्या आपका इनवर्स होना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैं पहले जस्टिफाई कर रहा हूँ एसोसिएटिव के लिए, क्यों, मुझे इसको डिस्प्रूव करना है, हाँ जी। तो आइए एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ये एसोसिएटिव के लिए होता है ए स्टार बी, हाँ हाँ जी, स्टार सी, जो बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ इक्वल होता है, ए स्टार बी स्टार सी के साथ, ऑब्वियसली होता है। तो अभी इसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार क्या है जी, सब्सट्रैक्शन है। अगर मैंने ए को ले लिया 2, क्यों, जो भी एलिमेंट लेना इवन लेना, और मैंने बी को ले लिया -2, और मैंने सी को ले लिया 2, तो ये आपका क्या बनेगा, ए माइनस बी, हाँ जी, माइनस सी, ये किसके साथ इक्वल आना चाहिए, ए माइनस बी माइनस सी के साथ, हाँ जी। लेफ्ट हैंड साइड कितना बना जी, 2 - 2, कोई चीज कितना, +2 -2, तो ये कितना बना जी, 2। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन गया आपका 2, लेट मी राइट इट इन अदर कलर,
तो ये तो आपका बन गया कितना जी, 2 बन गया, तो दिस इज जो 2। तो राइट हैंड साइड में आइए, राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है जी, ये कितना है जी 2 है, माइनस बी कितना है जी आपका -2 है, और सी कितना है जी, सी आपका तो +2 है, तो -2 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई, व्हाट इज दिस 2 माइनस -2 कितना हो गया, -4, तो उसके साथ माइनस कितना हो गया, +4। क्या ये 2 बराबर आ रहा है 6 के साथ, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, एसोसिएटिव लॉ गॉन, जैसे एसोसिएटिव लॉ गॉन यू आर डन। ओके, तो ये तो आपका क्या होगा जी, ग्रुप नहीं होगा। देन which one of the following is a group, तो the set of even integer under subtraction this is not a group। तो मैं इसे यहाँ पर क्रॉस मार रहा हूँ, दिख रहा है या फिर कोई परेशानी है, थोड़ा सा छोटा हो गया पीडीएफ, फिर भी कोई परेशानी नहीं है, दिख रहा है ओके। तो उसके बाद बोल रहा है क्या, तो सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर अंडर एडिशन, तो ऑड इंटीजर की बात करें मतलब कुछ इंटीजर ये टाइप का होगा 2n-1, और अंडर क्या है एडिशन, तो 2n-1 देखिए n कोई आपका इंटीजर है, हाँ जी, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इवन इंटीजर हो जाएगा। जैसे आप उसके साथ 2 -1 कर देंगे या फिर +1 कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, इवन ऑड इंटीजर बन जाएगा, मतलब 2z-n टाइप का। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, ऑड इंटीजर के साथ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन। तो देखिए क्या 1 इस सेट में है, हाँ जी, क्यों, दिस इज ए ऑड इंटीजर, क्या -1 है, हाँ जी, तो इससे तो क्लोजर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्लोजर का मतलब क्या होता है, वेट ए मिनट, क्लोजर का मतलब होता है ये स्टार बी किस में जाना चाहिए, जी में जाना चाहिए, अगर ये भी जी में जा रहे हैं। स्टार क्या होता है, जो ऑपरेशन होता है बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन वगैरह होता है, हाँ जी। तो आइए मुझे बताइए, अगर मैंने ए को ले लिया 1, हाँ जी, बी को ले लिया -1, तो ए स्टार बी मतलब ए प्लस बी आपका कितना बनेगा जी, ये तो 1 प्लस आपका -1 कितना बन गया, 0। क्या 0 कभी ऑड इंटीजर में जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा जी, क्यों, ये तो आपका इवन ऑड इंटीजर के साथ डील कर रहे हैं ना, तो ऑड इंटीजर में जाएगा नहीं, तो दिस इज योर फॉल्स। ओके, द सेट ऑफ ऑल, उसके बाद बोला है द सेट ऑफ ऑल ऑड अंडर सब्सट्रैक्शन। अरे भाई साहब, जो काम आपने किया था किसके साथ, इसके साथ किया था सब्सट्रैक्शन साथ, ये जो इवन इंटीजर के साथ, तो वही काम आप ऑड इंटीजर के साथ कीजिए अंडर सब्सट्रैक्शन। देखिए मतलब अगर आपने वही एलिमेंट लीजिए 1 और -1, अगर ये आपका सब्सट्रैक्शन फॉलो कर रहा है, तो अगर ये ग्रुप है तो आपका क्लोजर लॉ क्लोजर सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ए माइनस बी को भी ऑड होना पड़ेगा, हाँ जी। तो कीजिए, ये कितना है जी 1 और बी कितना है -1 हुई चीज कितना है 2। क्या ये कभी ऑड है, बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ से तो क्लोजर प्रॉपर्टी गॉन, तो ये नहीं होगा। पहला वाला बोला है तो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर अंडर एडिशन, देखिए जेड प्लस क्या होता है जी, साइक्लिक ग्रुप होता है, इसका सब ग्रुप कैसा होना चाहिए, एन जेड टाइप का, और एडिशन मतलब अंडर ऑपरेशन क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। तो 1 × z हुई चीज जेड प्लस 2z अंडर एडिशन 3z अंडर एडिशन, ये सब क्या हो जाता है जी, सबके सब ग्रुप हो जाता है। तो सेट ऑल इवन इंटीजर मतलब ये बात करें 2z और अंडर क्या जी, एडिशन, तो ये तो आपका 100% क्या हो जाएगा जी, ग्रुप हो जाएगा। तो ये तो आपका 100% ग्रुप हो जाएगा, डोंट वरी, दिस इज अ गुड वन। ओके, तो ये 62 और 63 देखते हैं, 62, 63, 64 बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आराम आराम से करेंगे। देखिए परम्यूटेशन ग्रुप आपको गिवन है, बोल रहा है इसका इनवर्स, तो इसको थोड़ा सा साइकिल फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट इज दिस, 1 goes to 3, 3 goes to 1, तो ब्रैकेट क्लोज, तो दिस इज योर पी। और 2 goes to 4, 4 goes to 2, जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये तो 2 साइकिल है, इसका इनवर्स आ जाएगा कितना, वही सेल्फ इनवर्स है, इसका ऑर्डर 2 इसका ऑर्डर 2, वही 1 3 और 2 4 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, वही बनेगा 1 2 3 4, और ये 1 goes to 3, 2 goes to 4, 3 goes to 1, 4 goes to 2, तो यही तो इन्वर्स बनेगा। फिर भी अगर किसी को संख्या दुविधा है वो क्या कर सकता है, P इंटू पी इनवर्स आपका क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फॉर्मुटेशन, फॉर्मुटेशन आना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 गेट ऑन द डेंस फ्लोर, तो 1 2 3 4 ऐसा करके बनना चाहिए, हाँ जी। तो ये क्या, वेट अ मिनट, तो बी वाले ऑप्शन के लिए आते हैं। व्हाट इज, अगर पी आपका कितना है जी, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर पी इनवर्स, हाँ जी। तो पी आपका कितना है 1 2 3 4 3 4 1 2, ओके दिस इज फाइन, इनटू पी इनवर्स कितना, वही 1 2 3 4। अगर मैं पी इनवर्स जैसे ये देखिए, दिस इज सेल्फ इनवर्स, यू नो एवरीथिंग, आपको परम्यूटेशन ग्रुप पता है, मैं वही लेके कर रहा हूँ। तो 1 3 और आपका कितना 2 4, और ये कितना है जी 1, वेट मिनट, तो 1 2, हाँ जी। तो जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मतलब कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ये देखिए फॉग ऑफ एक्स कितना होता है जी,
पहले एफ को जी ऑफ एक्स को जी के साथ, हाँ जी, उसके बाद एफ को पूरा जी ऑफ एक्स के साथ, तो यही तो होता है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद 1 गोस टू 3, 3 गोस टू 1, तो 1 गोस टू 1, 2 गोस टू 4, 4 गोस टू 2, तो 2 गोस टू 2, 3 गोस टू 1, 1 गोस टू 3, तो 3 गोस टू 3, 4 गोस टू 2, 4 गोस टू 2, तो यहाँ सॉरी 4 गोस टू 2, 2 गोस टू 4, तो ये तो आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया, हुई चीज आइडेंटिटी, मतलब यही है आपका इन्वर्स, जैसे भी आप देखेंगे हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ -1 इन Z+1 और -1, तो Z+ को जेनरेट करता है, जेनरेटर है 1 और -1, तो उनका ऑर्डर कितना होता है, मतलब -1 को आप कितनी बार ऐड करेंगे, -1 को आप कितनी बार ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे करके उसका को क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, मतलब जीरो के साथ आना चाहिए। तो ये तो आपका ऑर्डर आएगा ही नहीं, मतलब अगर आपका ऑर्डर ऑफ, देखिए, अगर a⁴n नॉट इज इक्वल टू ई, मतलब आइडेंटिटी फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन दैट इम्प्लाइज कि हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज क्या जी, इनफाइनाइट, ऑब्वियसली। तो -1 का ऑर्डर क्या आता है, देखिए जो Z+ होता है जी आपका, Z+ में सिर्फ जीरो का ऑर्डर ही 1 होता है, उसको छोड़ के किसी का ऑर्डर ही नहीं होता, सबका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, नहीं होता मतलब सबका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, तो ये तो आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बी, ये आपका डी, ओके। द कर्नेल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म Z+ व्हाटएवर, देखिए कर्नेल क्या होता है, कर्नेल ऑफ एफ तो होता है आपका 2x, ओके, क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी के साथ बराबर, आइडेंटिटी डोमेन या कोडोमेन, आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन, ओके। तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्वेश्चन है, व्हाट इज दी 2x क्या होना चाहिए, f(x) क्या है जी 2⁴x, क्या होना चाहिए जी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ, मुझे बताइए आर स्टार डॉट में आइडेंटिटी कितना है जी, इसका आइडेंटिटी तो आपका है 1 है, हाँ जी, ये किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, ये x की 2⁴x इज इक्वल टू 1, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 2⁴0, हाँ जी, तो x का वैल्यू कितना है जी 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, सिंगलटन 0, तो कर्नेल ऑफ f देखिए, तो कर्नेल ऑफ f कितना है जी, सिंगलटन 0 आया, हाँ जी, तो दिस इज योर आंसर। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं, डोंट वरी। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहा हूँ, क्यों, सुबह मैंने इसे तसल्ली के साथ डिस्कशन किया था, लेकिन वही वीडियो वगैरह गायब हो गया, फिर भी जितना अभी दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट ए रिंग, देखिए रिंग होने के लिए ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर चाहिए, क्या, r+ डॉट, दिस इज नॉट रियल नंबर, r+ डॉट, पहले आपका एडिशन, ऑर्डर एडिशन, उसके बाद क्या जी, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ऐसा स्ट्रक्चर होना, क्या Z+ डॉट ग्रुप है, सॉरी रिंग है, ऑब्वियसली इंटीरियर डोमेन है, सब कुछ है, तो दिस इज ये रिंग, तो दिस इज टू, क्या ये ग्रुप है, Q+ रेशनल, ऑब्वियसली R+ रियल नंबर, ऑब्वियसली। यहाँ पर पूछ रहा है जो अलजेब्रा स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट ए रिंग, क्या ये रिंग है, बिल्कुल नहीं, रिंग के लिए कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, एडिशन पहले, उसके बाद क्या, मल्टीप्लिकेशन, ओके, तो ये तो आपका गया, ओके। तो कैरेक्टर, देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन कितना होता है, एन होता है, यहाँ पर है कितना, Z7, हाँ जी, प्लस डॉट, ये बोल रहा है वो जो रिंग है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक R1 R2 इज इक्वल टू 0 वगैरह आपको पता है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन कितना होता है जी, ये तो आपका, या फिर ऐसे लिखते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन कितना होता है जी, ये तो आपका एन होता है, ऑब्वियसली, तो Z7 का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा जी, 7 होगा, Zn में जब बात करते हैं, ओनली Zn, ओके। द फंक्शन एफ सच दैट जेड टू जेड, आई थिंक दिस इज ए गुड वन, और मैंने सुबह तसल्ली के साथ डिस्कशन किया था, और अभी भी मैं तसल्ली के साथ डिस्कशन ही करूंगा। आइए देखिए, आपका जो यहाँ पर जो फंक्शन है क्या है जी, एफ है, जेड से जेड है, बोल रहा है कि रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, रिंग ऑटोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। देखिए रिंग पहले हम क्या करते हैं, रिंग के साथ डील करते हैं, जैसे को आपको पता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में होता है f+x+y इज इक्वल टू क्या होता है, f+x प्लस आपका f(y). देखिए यहाँ पर z है, तो यहाँ पर z या डॉट, मतलब जो ग्रुप के साथ अगर करेंगे तो ये होना चाहिए, तो ये कितना बन जाएगा, 2 f(x) आपका कितना है जी, 2x है,
तो ये अगर जेड है तो ये अगर जेड है तो ये कितना हो जाएगा जी 2z, मतलब 2 ऑफ x प्लस वाई, कितना जी 2x प्लस 2y। क्या ये कितना है जी एफ ऑफ एक्स 2x, ये कितना है जी 2y, तो क्या ये इसके साथ बराबर हो गया? हाँ जी बराबर है। तो अंडर एडिशन हाँ जी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 100% हो जाएगा। क्यों एडिशन क्यों होगा? अरे जेड प्लस जेड है ना, तो एडिशन होगा, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं कि बाकी तीनों के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए दो काम करना पड़ता है। क्या? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के साथ, हाँ जी। और आपका एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स इंटू कितना जी एफ ऑफ वाई। देखिए ये तो हमने शो कर दिया कि हाँ दिस इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। क्या ये होना चाहिए रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए? तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई, मतलब ये मान लीजिए जेड है तो 2 इंटू कितना जेड, मतलब 2 इंटू एक्स वाई। व्हाट इज दिस एफ ऑफ एक्स कितना है जी 2x, व्हाट इज दिस एफ ऑफ वाई कितना है जी 2y। तो ये कितना बन गया 2xy। क्या ये बराबर है 4 ऑफ xy के साथ? बिल्कुल नहीं। तो ये तो आपका ग्रुप रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं बना। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म आउट ऑफ क्वेश्चन। व्हाट डू मीन बाय रिंग आइसोमॉर्फिज्म? आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 1 1 2 होमो वगैरह सब कुछ होना पड़ेगा। क्या ये फंक्शन 2z ये क्या कभी 1 2 होगा? बिल्कुल नहीं। 1 1 हो जाएगा पक्का, लेकिन क्या 1 2 होगा? बिल्कुल नहीं। अंडर क्या है जी जेड है, जेड में तो कभी 1 2 नहीं होगा। मतलब 1 1 तो 1 2 तो नहीं होगा। 1 2 भी हो गया तो छोड़ दीजिए। 1 2 मान लीजिए हो गया। क्या ये होमो होगा? होमो तो नहीं होगा। आइसोमॉर्फिज्म के लिए वेट अ मिनट, आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपको क्या चाहिए 1 1 1 2, और उससे भी बड़ा चीज क्या चाहिए? प्लस आपका क्या होना चाहिए? होमो होना चाहिए। क्या ये आपका कभी भी होमो होगा? बिल्कुल भी नहीं। होमो तो नहीं हो रहा है तो आइसोमॉर्फिज्म कहाँ बन रहा है? तो रिंग ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए जी जी एफ सच दैट जी टू जी। आइसोमॉर्फिज्म 1 1 1 2 भाई साहब होमोमॉर्फिज्म ही नहीं हो रहा है तो क्या हो क्या ऑटोमॉर्फिज्म कहाँ से होगा? तो ये इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसे छोड़ दीजिए। तो उसके बाद आइए आरक्यू में। इसमें कोई आपका स्पान वगैरह क्वेश्चन है। ये एल ऑफ एस क्या होता है? लीनियर स्पैन। ओके, तो ये ऐसे आपका E1 E2 E3 मतलब 1 0 0 0 1 आर क्यू में 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 जो स्टैंडर्ड बेसिस वगैरह जो भी होता है। तो बोल रहा है कि देन एल ऑफ एस क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, क्या यस कब इक्वल टू होता है स्पान ऑफ एक्स में? इन जनरल क्या होता है जी? यस कंटेंट होता है स्पान ऑफ एस में, हाँ जी। अगर यस को इक्वल टू करना है स्पान ऑफ एस में क्या दिखाना पड़ेगा? स्पान ऑफ, देखिए ये कंटेंट इन बी, हाँ जी। अगर बी कंटेंट इन ए दिखा दिए तो इन दोनों से कंपेयर करके आप क्या बोल सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी ऑब्वियसली। तो आइए, तो स्पान ऑफ एस कंटेंट होना चाहिए किसमें जी? यस में कंटेंट हो। अगर ये हो गया इन जनरल यस कंटेंट होता है स्पान ऑफ एस में। क्यों? स्पान ऑफ एस आपका लीनियर इंडिपेंडेंट वगैरह सबको ऑब्जर्व करके रख देता है। तो स्पान ऑफ एस कंटेंट होना चाहिए इसमें। मुझे बताइए ये क्या है जी? ये तो आपका स्टैंडर्ड बेसिस है ऑब्वियसली। तो लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या होना चाहिए? लीनियर स्पैन ऑफ एस तो आपका ऐसा होना चाहिए। लीनियर स्पैन ऑफ एस तो ये होना चाहिए 1 0 0 0 1 0, हाँ जी। और क्या जी 0 0 1। तो ये क्या लीनियर स्पैन है? हाँ जी। क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है? लीनियर स्पैन भी है और लीनियर इंडिपेंडेंट भी है। तो इसका बेसिस, सॉरी इसका बेसिस जो भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका बेसिस जो भी कुछ आ गया इसका डायमेंशन कितना होगा जी? डायमेंशन ऑफ एल एस तो आपका हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। तो क्या ये क्या होगा क्या नहीं होगा वही पूछ रहा है। देन एल ऑफ एसिस क्या इस टाइप का बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो जीरो नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सबके सब लीनियर इंडिपेंडेंट वगैरह है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। तो ये तो आपका क्या होना चाहिए? लीनियर स्पैन नहीं होना सॉरी। तो ये क्या बोल रहा है जी? ये एक्स वाई जीरो जीरो तो नहीं होना चाहिए, उस प्लेस में जेड भी होना चाहिए था। तो दिस इज नॉट ट्रू। नाउ ओपन योर टू, तो दिस इज योर एस, हाँ जी। दिस इज योर आर क्यू। क्या ये पूरा का पूरा आर क्यू के साथ बराबर होगा? आर क्यू ओवर आर तो डायमेंशन 3 होता है, इसका डायमेंशन भी 3 होता है। क्या ये यस, क्या ये जो स्पान ऑफ एस है यस में घुसा हुआ है ऑब्वियसली? क्या स्पान ऑफ एस भी यस में घुसा नहीं है ऑब्वियसली? तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन के लिए थोड़ा सा देख लेना। आई थिंक ये से लीनियर स्पैन ऑफ एस आई थिंक पूरा का पूरा एस आ जाएगा। फिर भी आई थिंक ये आर क्यूब के लिए भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ओके, तो फिर से आई थिंक वही लीनियर स्पैन वगैरह का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इन आर क्यू लेट एस क्या है जी? लीनियर स्पैन ऑफ 1 1 1 1 1 1 मतलब वही जो ऐसे टाइप का होगा। क्या मान लीजिए ये हो रहा है वो E1 E2 E3 ऐसे टाइप का है, या फिर नहीं नहीं सॉरी सॉरी दिस इज योर क्या जी? लीनियर स्पैन ऑफ क्या 1 1 1 ऐसे टाइप का है ना, हाँ जी। तो ये आपका ऐसा टाइप का होगा क्या जी? कोई सेट होगा ए ए ए, हाँ जी। और आपका ए कहाँ से बिलोंग हो रहा है?
आपका ए बिलोंग हो रहा है आपका रियल नंबर से, तो जब इसका आप लीनियर स्पैन वगैरह निकालेंगे तो ऐसा टाइप का आएगा ना 1 1 1, और आपका ए बिलोंग हो रहा है रियल नंबर से ऑब्वियसली, तो इसका स्पैन क्या बनेगा, यही तो बनेगा स्पैन। ओके, और आपका ये, और आपका दिस इज योर एस एंड दिस इज योर टी, वही -1 -1 -1। तो अभी बोल रहा है क्या, डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। डायमेंशन के लिए हमको पहले, डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी के लिए हमको पहले चाहिए एस इंटरसेक्शन टी, उसके बाद हमको चाहिए उनका स्पैन, उसके बाद देखेंगे वो एल आई है, उसके बाद उसका डायमेंशन बेसिस डायमेंशन वगैरह निकालेंगे। आइए देखिए, मान लेते हैं, क्या मानेंगे जी, मान लेते हैं कोई P है, मान लीजिए PQR, हाँ जी, क्योंकि हम RQ में बात करें, PQR ये बिलोंग हो रहा है एस इंटरसेक्शन टी में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये इस एस में भी होना चाहिए और टी में भी होना चाहिए। अगर इसको एस में होना चाहिए तो पी को क्या होना चाहिए, हर एंट्री 1 होना चाहिए, मतलब P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1। इनडायरेक्टली यहाँ से क्या हो गया, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R हो गया, हाँ जी हो गया। तो यहाँ से क्या मिला आपको, पी पी पी, हाँ जी दिस इज फाइन। तो ये बिलोंग हो रहा है आपका एस में, मतलब ये टाइप का होना चाहिए। और उसके साथ पी क्यू आर को तो आपका टी में भी बिलोंग होना चाहिए, हाँ जी टी में अगर ये बिलोंग हो रहा है तो पी, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो पी को क्या, एस में बिलोंग होने के लिए पी को 1, क्यू को 1 और आर को 1 होना पड़ेगा, और टी में बिलोंग होने के लिए पी को -1, क्यू को -1 और आपका आर को -1 होना पड़ेगा। अगर ये दोनों में बिलोंग हो रहा है तो पी को तो इसके साथ कॉम्बाइन होना पड़ेगा, क्या 1 इज इक्वल टू है -1 के साथ, बिल्कुल नहीं। तो इनका जो पी क्यू आर जो कुछ भी आएगा ये क्या आ जाएगा जी, फाइव आ जाएगा, मतलब दिस इज योर 0 0 0 करके भी आप ये बोल सकते हैं। तो ये तो आपका फाइव आएगा, जैसे आपका फाइव वगैरह आ गया उसका डायमेंशन वगैरह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो दिस इज योर आंसर 0। ओके, द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद ट्रेस 0, ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया था। तो सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद ट्रेस 0 इज क्या है, एडिटिव ग्रुप और नॉट ए वेक्टर स्पेस। आइए आइए करते हैं। आपके पास कोई 2x2 मैट्रिसेस है, ऐसे मान लीजिए ए बी सी डी, और उसका ट्रेस 0 है, मतलब ए प्लस डी कितना है जी, 0 है। तो अभी क्या बोल रहा है, मान लीजिए दिस इज योर भी। ओके, अभी बोल रहा है क्या, वो ग्रुप होगा अंडर एडिशन बट नॉट ए वेक्टर बेस्ड, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर पेस। ओके, वेक्टर सबस्पेस। ओके, पहले हम देखते हैं वेक्टर सबस्पेस के लिए। तो इसको जो मैं सॉल्व करूंगा, ये क्या आ जाएगा जी, डी के प्लेस में -a आ जाएगा, मतलब यहाँ से आपको यही मिलेगा, डी इज इक्वल टू -a। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी सी डी, हाँ -a। ओके दिस इज फाइन। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 0 0 -1, ओके, प्लस आपका सी इंटू 0 0 1 0, ओके जी, प्लस आपका डी इंटू कितना 0 1 0 0, हाँ जी। मुझे बताया दिस इज लीनियर इंडिपेंडेंट, दिस इज लीनियर इंडिपेंडेंट, दिस इज लीनियर। इनडायरेक्टली आप उसे स्पान में भी अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी, स्पान अब कितना 1 0 0 -1। ओके, ये आपका कितना आ गया 0 0 1 0, हाँ जी। ये आपका कितना आ गया 0 1 0 0, हाँ जी। तो क्या ये एल आई वगैरह है, ऑब्वियसली क्या स्पान बन गया। जब आपका स्पान बन गया तो सबस्पेस उधर से हो गया, तो दिस इज ए वेक्टर सबस्पेस। ओके, तो इसे तो छोड़ दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है क्या जी, क्या ग्रुप अंडर एडिशन बट नॉट ए वेक्टर सबस्पेस। अरे भाई साहब, ये तो आपका वेक्टर सबस्पेस बनना, यहाँ पर दिया है नॉट ए वेक्टर सबस्पेस, तो दिस इज रॉन्ग। ये नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव होगा या फिर आपका नॉन कम्यूटेटिव होगा, उसी के लिए क्वेश्चन है। तो कोई सा एक एग्जाम्पल वगैरह लेके देख लेते हैं क्या ये कॉम्पिटिटिव वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। वही ABCD उठाते हैं। आइए जी, उसका स्ट्रेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं ले जाऊँ, लेट मी राइट इट फुल्ली, वेट ए मिनट। अगर मैं लेता हूँ क्या जी, ए बी, हाँ जी, सी माइनस ए, तो उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ जी, मान लीजिए यहाँ पर है आपका A1 B1 C1, ऐसे करके ले जाता हूँ, A2 B2 और आपका C2 -A2 ऑब्वियसली। तो ये आपका कितना आ गया जी, ये तो आपका आ जाएगा कितना, A1 इंटू B1 प्लस आपका कितना B1 इंटू कितना C2, सॉरी A1 A2, वेट थोड़ा सा देख लेते हैं, A1 A2 मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, A1 A2 ये आपका कितना प्लस B1 C2, ये आपका कितना A2 C1 माइनस कितना A1 C2, उसके बाद कितना आपका B2, छोड़िए इसे, जो भी एंट्री से आएगा तो हम इनका रिवर्स देखते हैं। तो A2 B2 B2 C2, वेट अ मिनट, C2 माइनस A2 मल्टीप्लिकेशन कितना जी, A1 B1 C1 माइनस A1, तो ये आपका कितना बन जाएगा जी, दिस इज A1 इंटू A1 A2 इंटू A2 A2 इंटू A1 प्लस आपका B2 इंटू
C1। देखिए यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, व्हाट इज दिस इज योर B1 इंटू C1। देखिए मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ, दिस इज योर कितना जी B2 इंटू कितना जी C1। व्हाट इज दिस इज योर B1 एंड C1। तो ये तो आपका जो ही बनेगा नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप बनेगा। तो नॉन, वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, वेट अ मिनट। 2x2 मैट्रिसेस था, हाँ जी था। तो ये तो आपका नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपका ये भी ट्रू है। एक ग्रुप अंडर एडिशन बट नॉट ए वेक्टर सरफेस, तो दिस इज नॉट ट्रू। ए ग्रुप अंडर एडिशन, ए कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपका फॉल्स एंड दिस इज योर फॉल्स। ओके, क्या ये वेक्टर सरफेस बना? ऑब्वियसली बना, हमने तो ले के देख लिया, तो दिस इज योर ट्रू। ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, देखिए पहली बात तो ये ग्रुप ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप होने के लिए तो ये इंटू मतलब सब कुछ मतलब क्लोजर वगैरह सब कुछ सेटिस्फाई करना पड़ता है। आई थिंक ये ग्रुप ही नहीं होगा, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप तो बाद में आएगा, पहले तो इसे ग्रुप वगैरह होना पड़ेगा ना। तो आई थिंक दिस इज योर फॉल्स, फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स। ये वेक्टर सरफेस हो जाएगा, ठीक है, वेट, ओके। ये आपका पहली बात तो ग्रुप ही नहीं होगा, अगर ग्रुप हो जाता तो कम्यूटेटिव नॉन कम्यूटेटिव बाद में, देखिए ग्रुप ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। दिख रहा है या फिर कोई परेशानी है? वेट अ मिनट, एवरीथिंग 154 हो गया, मैं अभी बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ए एंड बी आर एम क्रॉस एंड मैट्रिसेस, देन द साइज ऑफ ए टू द पावर टी प्लस बी टू द पावर टी इज, साइज कितना होगा? ए प्लस ए एंड बी आर एम क्रॉस एंड मैट्रिसेस, देन ए टू द पावर टी प्लस बी टू द पावर टी इज कितना? वेट अ मिनट, ये क्या एम क्रॉस एन मैट्रिसेस है, तो कोई ले जाइए। ए को मैंने ले लिया 2x3 मैट्रिसेस और बी को भी मैंने ले लिया 2x3 मैट्रिसेस। अगर मैं ले लेता हूँ ऐसा, क्या ए बी सी डी, ओके। वेट अ मिनट, A1 B1 C1, यहाँ पर कितना लेंगे? A2 B2 C2 प्लस, वेट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। वेट अ मिनट, ए एंड बी मैंने सुबह में भी डिस्कशन नहीं किया था, वो ऑफ हो गया था। देन द साइज ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का साइज पूछ रहा है। ओके कोई बात नहीं, थोड़ा कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे ही मैं ले जाता हूँ क्या, 2x, देखिए एम क्रॉस एन है ना, हाँ जी है। तो मैं ले जाता हूँ क्या 2x3 का कोई मैट्रिक्स लेके देख चेक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 1 0 0 1 0 0, तो ऐसे करके ले जाता हूँ। बी को भी उतना ही ले जाता हूँ, मतलब कितना 1 0, क्या ये 2x3 है, ऑब्वियसली 1 0 1। ओके, दिस इज योर 2x3। जब इनका मल्टी मतलब ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया जी आपका, सॉरी ये, देन द साइज ऑफ ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, और अच्छा वेट मैं ट्रांसपोज को भूल गया था। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे ये कितना आएगा जी, ये आएगा 1 0 0, दिस इज योर 0 1 0। और उसके साथ ऐड करना है कितना जी 1 0 0 और 0 1 0, ये तो आपका आ गया कितना 3x2, ये आपका आ गया कितना 3x2। तो एम आपका कितना था, एम था आपका 2 और एन कितना था, एन था, सॉरी एम था आपका 2 और एन था 3। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आपका आ गया एन क्रॉस एम मतलब 3x3। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, तो ये आपका क्या है 4x4 का मैट्रिक्स आ जाएगा ना? नहीं नहीं, 4x4 का नहीं आएगा, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, देख लीजिए 1 0 0, दिस इज योर 0 1 0। तो इसमें कितने रो है, तो 3 रो है, और कॉलम कितने, कॉलम तो आपका 4 है, तो 3x4 बन गया। मतलब आपका एम कितना था, एम आपका था 2 और एन कितना था, एन था आपका, इसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे, वेट मीन एन कितना था, एन तो था आपका 3, तो ये कितना बन गया एन, हाँ जी, क्रॉस कितना एम, एम तो आपका 2 था, तो ये तो आपका 2m होना चाहिए। वेट मिनट में थोड़ा सा और देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये आपका 3 बन गया, तो 1 2 3 1 1 1, ओके। 3x2,
वेट मिनट, ये आपका क्या बन गया, 3x4 बन गया ना, ए एंड बी आर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन द साइज ऑफ ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। देखिए ये आपका है क्या जी, आपका एम क्रॉस एन, वेट वेट थोड़ा सा कर लेते हैं, ये आपका है एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स, वेट मिनट, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, ये तो हो जाएगा आपका एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स ऑब्वियसली, जैसे यहाँ पर था दिस इज योर एम, दिस इज योर एन, तो ये आपका एन क्रॉस एन, ओके। बी आपका क्या एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा एन क्रॉस एम, तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया जी, एन क्रॉस एम, और बी का ट्रांसपोज कितना हो गया जी आपका एम क्रॉस एन, सॉरी एन क्रॉस एन, तो एन क्रॉस एम। तो अभी क्या पूछ रहा है, तो द साइज ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज, तो साइज कितना बन गया, इनका साइज तो आपका ये ऐसे ही बनना है ना, क्या जी आपका यहाँ पर कनेक्टिंग फैक्टर वगैरह कुछ, यहाँ पर तो प्लस हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर प्लस वगैरह हुआ तो ये तो आपका क्या बन गया, तो दिस इज योर 3x4, तो 3x4 है, मतलब यहाँ पर तो एन जैसे भी करके आएगा, तो उसके बाद आई थिंक एम वगैरह आएगा। देखिए जहाँ पर भी आपका एन है ना, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा चेक कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं हो जाएगा, अगर मैंने एम एन को बराबर ले लिया तो उससे भी कुछ हो सकता है क्या, तो थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है, जो भी आएगा पहले स्पॉट में तो आपका एन आएगा पक्का, उसके बाद जो एम वगैरह आएगा थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। The entries of a 2x2 matrix is defined by the formula a is कितना है, आई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन दो ए इज क्या, मतलब यही, मैंने ये सब क्वेश्चन सुबह डिस्कशन नहीं किया था, ठीक है, अभी इतना ज़्यादा हो गया, तो A11 और A22, A21 और आपका कितना A22, ओके। अभी क्या बोले, और जो आपका जो एंट्रीज होगा क्या होना चाहिए, ये आई जे कितना होना चाहिए, आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज योर 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज योर 5, दिस इज योर 5, दिस इज योर कितना 4, ओके। तो अभी वो क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, हाँ जी, दिस इज योर सिमेट्रिक आइडेंटिटी होगा, बिल्कुल नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए तो मेन डायगोनल 0 होना चाहिए, तो क्या ये 1 2 3 4 बन रहा है, बिल्कुल नहीं, 2 5 5 4 बन रहा है, तो दिस इज योर फॉल्स, तो ओनली ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज योर करेक्ट, ठीक है। 74, ये मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, जो हो गया कल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू।